सूर्यगं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रं मतो बलमेन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथ सप्तमोऽध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः। स्मरो वाव आकाशाद् भूयः तस्माद् यद्यपि बहवः आसीरन् न स्मरन्तो नैव ते कञ्चन शृणुयुः न मनवीरन् न विजानीरन् यदा वाव ते स्मरेयुः अथ शृणुयुः अथ मनवीरन् अथ विजानीरन्। स्मरेण वै पुत्रान् विजानाति स्मरेण पशून् स्मरन् स्वोपासस्व। स या स्मरं ब्रह्मिति उपासते यावत् स्मरस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति। यः स्मरं ब्रह्मिति उपासते अस्ति भगवः स्मराद भूयः इति स्मराद भाव भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। कल बताया कि आकाशाद तेज से बढ़कर के आकाश है। फिर नारद जी ने पूछा कि आकाश से बढ़कर के भी कुछ है, तो कहा स्मरो वाव आकाशाद भूयः। स्मृति जो है ये आकाश से बढ़कर है। स्मरो वाव आकाशाद भूयः, स्मर जो है आकाश से बढ़कर है। स्मरो अंतःकरण धर्म, जो स्मरण है ये इसी को स्मृति कहते हैं, ये अंतःकरण का धर्म है। से आकाशाद भूयानिति द्रष्टव्यम लिंग व्यक्तेन। मूल मंत्र में क्या है? स्मरो वाव आकाशाद भूयः। तो भूया हो नहीं सकता, क्योंकि भूया शब्द का बनेगा नपुंसकलिंग में बनेगा, और स्मर शब्द जो है किसमें है? पुल्लिंग में है। तो ये भूया कैसे होगा? तो इसको भी हमको नपुंसकलिंग में परिवर्तित करना चाहिए। तो क्या बन जाएगा? भूया। तो इसलिए स आकाशाद भूयान, ऐसा ये भूयः का भूयान हो जाएगा। द्रष्टव्यम लिंग व्यक्तेन, लिंग परिवर्तन कर लेना चाहिए। स्मृतुः स्मरणे ही सति आकाशादि सर्वम अर्थवत् स्मरणवतो भोग्यत्वा। जो स्मरण करता है, स्मरण करता के स्मृति होने पर ही आकाश आदि सब अर्थवान होते हैं, सार्थक होते हैं। स्मरणवतो भोग्यत्वात्, स्मरता का ही सब भोग्य है। यदि स्मरण ना हो तो आकाश आदि की कोई महत्ता नहीं रहेगा। और बताएंगे आगे, देखो। असति तो स्मरणे सदपि असदेव, स्मृति ना हो तो असद, सत भी जो सच्चा मालूम पड़ता है ये भी असद ही है। स्मृति ना हो तो बिल्कुल व्यवहार खत्म हो जाता है। स्मृति से ही व्यवहार होता है। एक
भारत में एक बहुत बड़े विद्वान थे, अब उनका सही पूरा हो गया, काशिकानंद गिरी महाराज। कि आज के समय में उनसे बड़ा भारत में कोई विद्वान नहीं माना जा सकता है, काशिकानंद गिरी। और जब अंतिम समय में अब उनकी स्मृति चली गई, इतने बड़े विद्वान होकर इनकी स्मृति चली गई, जीवा उनकी सरस्वती जीवा पर खेलती थी, ये अद्भुत उनका वो था। वेद के तो धुरंधर विद्वान। अब कुंभ में अब लोग दर्शन की इच्छा रखते हैं सब ऐसे महात्मा की, तो उनको मंच पर बिठा देते हैं। और महाराज जी कोई कुछ बोलिए तो वो बोलते बोलते जैसा वेद का मंत्र बोला, वेद पे ही प्रवचन कर रहे, वेद का मंत्र बोला तो अगले एक क्षण दूसरा वाक्य बोला तो उनको लगा मैंने मंत्र नहीं बोला, फिर मंत्र बोल दें, फिर उनको लगा कि मंत्र मैंने नहीं बोला, फिर मंत्र बोल दें उसी बार। हाँ, तो करीबन घंटा भर सब उसी को बोलते रहे, स्मृति नहीं रही। तो बिना स्मृति के व्यवहार भी नहीं हो सकता। अब हम आपको स्मरण ना करें तो कैसे बातचीत हुई? तो वही कह रहे हैं असति तू स्मरण सदपि असदेव। जो विद्यमान है स्मरण ना होने पर, स्मृति ना होने पर जो विद्यमान है वो भी अविद्यमान ही है। स्मृति नहीं है तो उससे व्यवहार ही नहीं होगा। सत्व कार्य अभाव, सत्व कार्य का अभाव हो जाने के कारण। नापि सत्वम स्मृति भावे शक्यम आकाशादि नाम अवगंतुम इति अतः स्मरण से आकाशात भूयस्तम। जो आकाशादि वस्तु हैं, आकाशादियों की जो सत्ता है, वस्तु हैं, स्मृति के अभाव होने पर उनको जानना भी संभव नहीं है। नापि सत्वम स्मृति अभाव, स्मृति के अभाव होने पर आकाशादियों की जो सत्ता है ये भी जानने के लिए संभव नहीं है। स्मरण से आकाशात भूयस्तम, इसलिए स्मृति का आकाश से स्मृति जो है उत्कृष्ट है, बढ़कर है। जितना भी व्यवहार होता है, अब हमको आपने पहला वाक्य हमने क्या बोला और पहले वाक्य से दूसरे वाक्य को जुड़ाव होता है, संगति होती है। जब पहला याद नहीं होता दूसरा कैसे बोल पाए? अच्छा, बोलेंगे भी तो विसंगत होएगा, अक्रम होएगा। हाँ, वो चीज अलग है। एक नष्टो मोह स्मृति, नष्ट मोह नष्ट होगा, स्मृति प्राप्त हो गई। तो वहाँ स्मृति, एक आपने शब्द सुना होगा प्रतिविज्ञा, प्रतिविज्ञा और स्मृति, ये दोनों लगभग एक जैसे शब्द अर्थ दिखाई देते हैं। एक प्रतिविज्ञा दर्शन भी है शैवों का। तो स्मृति में क्या है, जो हमने कल वस्तु देखी थी उसको हम स्मरण कर रहे हैं, दृश्य हो या सामने ना हो। कल हमने जलेबी खाई तो हम स्मरण कर रहे हैं, लेकिन जलेबी सामने तो नहीं है। प्रतिविज्ञा में क्या है, जो वस्तु हमने देखी स्मरण कर रहे हैं वो सामने दिखाई देती, प्रत्यक्ष होती, उसको प्रतिविज्ञा कहते हैं। तो कल कुर्सी देखी, हाँ, जो पहली वस्तु देखी वही मेरे सामने है, उसी को देख करके बोल रहे हैं कि हम ये कुर्सी है जो कल हमने देखी। तो ये जो तत्व ज्ञान है वहाँ स्मृति अर्थ में, वो स्मृति शब्द नहीं है, प्रतिविज्ञा अर्थ में। स्मृति शब्द का अर्थ वहाँ प्रतिविज्ञा है, और दोनों में लक्षण बहुत कुछ एक जैसे मिलते हैं, इसलिए प्रतिविज्ञा को भी कहीं कहीं स्मृति कहते हैं। भैया कल हमने देखी थी, अब स्मृति तो हो रही है लेकिन वो प्रतिविज्ञा हो गई। जो तत्व नित्य हमको प्रत्यक्ष है, अज्ञानता से हमको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था, उसी को मैं अब प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। ये प्रतिविज्ञा शब्द का, स्मृति शब्द का अर्थ वहाँ प्रतिविज्ञा लेना चाहिए। दृश्यते ही लोके स्मरण से भूयस्तम यस्मात्
क्योंकि लोक में स्मृति की उत्कृष्टता देखी जाती है। तस्मात् यद्यपि समुदिता बहवा एकस्मिन् आसीरन् उपवेश्येहु ते तत्र आसीन अन्योन्य भाषितमपि न स्मरन्तः ते स्युः नैव ते कंचनं शब्दं शृणुयुः। कहा कि स्मृति लोक में भी ये बात देखी जाती है कि स्मृति की श्रेष्ठता देखी जाती है। इसलिए जो यह समुदिता बहवा बहुत सारे लोग, कुछ लोग इकट्ठे हुए एक जगह इकट्ठे हो बैठे हैं, तत्र आसीन उन बैठे हुए में भी अन्योन्य भाषितम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। भाषितम अपनी न स्मरन्तः चेत यदि स्मृति ना हो तो न एक कंचन शब्द शुरू, तो एक दूसरे के कोई शब्द भी नहीं सुन पाएगा और न एक दूसरे से बोल पाएगा। स्मृति है, हमको आपने वाक्य बोला उसकी स्मृति हुई तभी हमने कुछ बोला, स्मृति नहीं हुई तो हम क्या बोला जाएगा। और ये तो बोलने की बात भी, सुनने की भी, जब जो आपने वाक्य बोला और मुझे इसकी स्मृति नहीं है तो मैंने सुना भी क्या है। स्मृति चले जाने पर आदमी कैसा हो जाता है, मरने के समय में आप देखते हैं कि उनकी स्मृति चलेगी, अब किसी को कोई पहचानता ही नहीं, व्यवहार लुप्त हो जाता है, स्मृति के बिना व्यवहार नहीं होगा। नैव ने कंचन शब्द सुनो, कुछ भी शब्द नहीं सुनता। तथा नया मनविरन मंतव्यम चेत है, और वो मनन भी कुछ नहीं कर सकता। मनविरन मंतव्य का, उस मंतव्य विषय का भी, यदि स्मृति नहीं है तो मंतव्य विषय का मनन भी नहीं होगा। तथा मनविरन स्मृति अभावा न मनविरन, और जो स्मृति के अभाव हो जाने से जो मनन किया हुआ वस्तु वो भी नहीं प्राप्त हो सकती। तथा न विजानीरन, और वो जान भी नहीं सकता। यदा भावते स्मृयु मंतव्यम विज्ञातव्यम श्रोतव्यम चात शृणु, और जब ये स्मृति होती है तो मनन करने विषय का मनन करता है, जानने योग्य को जानता है, सुनने योग्य को सुनता है। तभी शृणुयु, तभी वो सुनता है, तभी शृणु अथ मनविरन, तभी वो मनन करता है, और तभी वो विचार करता। जब स्मृति होती है तभी विचार करेगा, तभी मनन करेगा, तभी सुनेगा। व्यवहार लुप्त हो जाता है बिना स्मृति। तथा स्मरेण वही मम पुत्रायते, स्मृति से ही ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ऐसा व्यवहार होता। जानता है कि ये मेरे पुत्र, स्मृति ना हो तो कैसे जानेगा। इति पुत्रान विजानाति, पुत्रों को जानता है स्मृति से। स्मरेण पशु, और स्मृति से ही ये पशुओं को जानता है कि ये मेरी गाय है। अतः भूयस्त्वात् स्मरण उपासस्व, इसलिए स्मृति जो है उस आकाश से श्रेष्ठ है, बढ़कर है, इसलिए उसकी उपासना कर। और उपासना का फल ये होगा, जो सबका एक ही फल है कि यथाचार उस अपने क्षेत्र में बहुत स्मृति उसको प्राप्त हो जाएगी। यानी अभी जो ब्रह्मा जी का पद है, पूर्व कल्प में जो उनको वेद का स्मरण है, स्मृति ना होती तो ब्रह्मा जी इस पद पर आसीन नहीं हो सकते। अभी जो व्यास जी आदि हैं, पुराण कैसे लिखेंगे? पुराण जो है स्मृति है, स्मृति से तो लिखे गए। पूर्व कल्प में जो थे वही अब लिखे गए। पुराण और वेद में यही तो अंतर है। वेद को मंत्रों का दर्शन किया, पुराण जो है पूर्व कल्प में जो थे उसको स्मरण करके लिखा गया। तो इसलिए कहीं कोई विस्मृति है भी तो कहीं अर्थ से, कहीं शब्द से, वो पूर्व कल्प से पूरा जुड़ा हुआ है। कहीं इसलिए कहीं अर्थ की विस्मृति होगी लेकिन शब्द वहाँ है। तो इस दृष्टि से इनको स्मृति गौण हो जाती है श्रुति के सामने, वेद के सामने।
पर ये भी पूर्व कल्प में जो था वही स्मरण करके, तो ऐसी स्मृति जो है उसी स्मृति के बल पर सब ये हुआ। स्मृति बहुत बड़ी चीज है। स्मृति की उपासना करना। हाँ, स्मृति की उपासना, अभी उसमें ब्रह्म दृष्टि की उपासना। स्मृति क्या है? सब में आया है ना, सब में स्मृति की उपासना माने ब्रह्म दृष्टि से स्मृति ब्रह्म है। मनो ब्रह्मीति उपासिता, जैसे मन ब्रह्म है, वाग ब्रह्म है, ऐसे स्मृति में ब्रह्म की उपासना करने से ये आपकी स्मृति व्यापक हो जाएगी और आप ज्ञात अज्ञात सभी विषयों को जानने वाले हो जाएंगे। ज्ञात की भी स्मृति और अज्ञात की भी स्मृति होगी, और ज्ञात अज्ञात का ही समूह है संसार। इसलिए संपूर्ण ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनकी स्मृति ही तो ज्यादा होती है, और इस स्मृति के लिए ही ये जो भोजन आदि की शुद्धि है ना, ये सब जो किया जाता है ये स्मृति के लिए किया जाता है। वो क्या है? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, असत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। उसकी स्मृति ध्रुव हो जाती है, निश्चित हो जाती है। और तो वही जो फल उसको बहुत बड़ा स्मरण करता हो जाएगा, कई कल्पों की उसको स्मृति होगी। योग दर्शन में एक सूत्र यह है स्मरहर, स्मर वहाँ उसको कई जन्मों की अपनी स्मृति हो जाती है। स्मर काम को भी बोलते हैं। यहाँ स्मृति है, स्मर का मतलब यहाँ स्मृति है, पर स्मर जो है काम को ही बोलते हैं। भगवान को कहा, भगवान शिव का नाम है स्मरहर, स्मरहर काम का हरण करने वाले, तो वो अलग चीज है। यहाँ स्मर का मतलब है स्मृति। अब नारद जी ने कहा इससे भी बढ़कर, स्मृति से बढ़कर कोई चीज है, तो सनत कुमार कहते हैं हाँ इससे बढ़कर क्या है? आशा वाव स्मराद भूयसी, आशा जो है स्मृति से बढ़कर है। आशा अप्राप्त वस्तु आकांक्षा, आशा तृष्णा कामा यदि यमाहु पर्यायी। आशा किसे कहते हैं? अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा। अप्राप्त वस्तु, वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी आकांक्षा, आशा, तृष्णा, कामना, ये सब है। यमाहु पर्याय, ये सब पर्यायवाची शब्द है। साच स्मराद भूयसी, वो स्मृति से उत्कृष्ट है, बढ़कर है। कथाम कैसे? आशाया ही अंतःकरणस्थया स्मृति स्मर्तव्यम। जो अंतःकरण में स्थित इस आशा से ही स्मरण वस्तु का, जो स्मरणीय वस्तु है उनका स्मरण करता है। आशा ना हो तो स्मृति नहीं होगी। मानी कुछ कामना ही नहीं रही, नाम मात्र, तो स्मृति कैसे होगी? फिर वो केवल कामना का अत्यंत अभाव हो जाए तो केवल वो उपराम होने लगता है। इसलिए कहा जाता है महात्मा को, भाई अब ये तो उत्कृष्ट भूमिका में प्रवेश कर रहे हैं, अब इनको व्यवहार की वो नहीं रही, स्मृति नहीं रही। स्मृति के पीछे क्यों नहीं स्मृति रही? क्योंकि उनको कामना नहीं रही, कामना बिल्कुल मिट गई। इस देह की भी, अपने शरीर में खाऊं ये भी कामना नहीं रहेगी। कामना कम होती जाएगी तो स्मृति भी साथ खत्म। हाँ, कामना खत्म होगी तो हाँ, पूर्ण वैराग्य का नहीं, ज्ञान, वो वैराग्य तो नहीं, शुद्ध पूर्ण बोध पर, बोध होने कहो कि महात्माओं को तो स्मृति नहीं की, बहुत स्मृति वाले रहे महात्मा ऐसे, व्यास जी आदि, वेद व्यास जी। तो यहाँ जो एक उपरामता की बात हम कह रहे हैं कि जब तक व्यवहार है स्मृति तो रहेगी, पर वो स्मृति दो प्रकार से हो रही है। एक मन के दो रूप हैं, एक अरूप मन, एक स्वरूप मन। जो बंधन वाला हेतु है
उसको स्वरूप मन बोलते हैं, और जो के व्यवहार के उसको अरूप मन बोलते हैं। तो जो व्यवहार के लिए जो अरूप मन है वहाँ बाधित कामना रहती है। और जब जैसे तुरीयगा भूमिका आदि के लिए कहते हैं, इन भूमिका में जो प्रवेश करने लगता है तो फिर व्यवहार भी लुप्त हो जाता है। तो उपरति तत्व ज्ञान का, जब तत्व ज्ञान सही मायने में उसको हुआ है तो फिर उससे व्यवहार नहीं होता, धीरे धीरे उसको व्यवहार खत्म होता चला जाता है। फिर यहाँ तक भी कोई खिला दे पिला दे, यहाँ तक की स्थिति आ जाती है। व्यवहार जो स्मृति का है, स्मृति नहीं तो व्यवहार में, तो कामना का स्मृति के साथ संबंध है। चौथी महाराज जी बताओ, चौथी भूमिका के बाद फिर पुराण आ जाता है। हाँ, जो पहली शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा है और सत्वापत्ति, तो चौथी भूमिका ये इसमें ज्ञान हो जाता है। अब पंचमी भूमिका जो आसन शक्ति है, जो पहली शुभेच्छा माने शुभेच्छा विचारणा, यहाँ इसमें विवेक वैराग्य है, ज्ञान नहीं। और जो सत्वापत्ति है वहाँ ज्ञान हो गया है, परंतु जीवन मुक्ति नहीं, ज्ञान हुआ है तो जीवन मुक्ति नहीं है, उसकी निष्ठा नहीं। अब उससे आगे की जो भूमिका आसन शक्ति वहाँ निष्ठ है और फिर आगे व्यवहार खत्म हो जाए। असलियत में ये ज्ञान की भूमिका नहीं है, ये ध्यान की भूमिका है, अंतःकरण की भूमिका है। हाँ, जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त तो पंचमी भूमिका में हो गए। अभी मैंने कहा ना कि ये अंतःकरण के भूमिका है, ज्ञान की भूमिका नहीं है। जो पांचवी चौथी भूमिका में वो भी मुक्त है, और जो तुरीयगा भूमिका में वो भी मुक्त है। बस अंतर क्या है, जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद उसको नहीं प्राप्त, उसका निर्द्वंदता उसके जीवन में नहीं होती। तत्व ज्ञान तो गृहस्थ आश्रम में भी होता है, नहीं होता है, मुक्त वहां भी हो जाता है, लेकिन जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद जो एक निर्द्वंदता है वो नहीं हो सकती गृहस्थ आश्रम। उसके लिए संन्यास की अपेक्षा है। क्यों, कहीं ना जब हम गृहस्थ आश्रम में है तो उसके कुछ ना कुछ व्यवहार तो आता ही है, आएगा व्यवहार, तो वो जो वृत्ति है हिलती रहती है। इसलिए कृतोपास्य अकृतोपास्य का भी भेद किया गया। गृहस्थ हमारा निष्ठा की कमी रहती है, गृहस्थ में ज्ञान तो है। हाँ, वही तो है, निष्ठा की कमी रहती है, ज्ञान हो जाता है। और पहले अधिकांश श्रुतियों में, उपनिषदों में देखोगे विद्वत संन्यास की श्रुतियां ज्यादा है, विदिशा संन्यास की श्रुतियां कम है। तो गृहस्थ आश्रम में ही ज्ञान होता था, तभी संन्यास होता था। और वो कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए संन्यास नहीं करते थे, ज्ञान उनको था, केवल विक्षेप की निवृत्ति के लिए संन्यास होता था, उसको नाम विद्वत संन्यास। अभी विदिशा संन्यास माने ज्ञान के लिए संन्यास, जिज्ञासा है अब उसको ज्ञान हो तो ये विविधा संन्यास। हाँ, और जैसे याज्ञवल्क्य आदि मुनि हुए, बहुत सारे ऋषि मुनि संत हैं, वो गृहस्थ आश्रम में उनको ज्ञान था। और अब जैसे ये नारद जी का वर्णन, ये किसके लिए विविदिशा संन्यास है, विविदिशा है, क्योंकि ज्ञान की इच्छा के लिए आए, तरती शोक तो ये विविदिशा की दृष्टि से। तो तत्व ज्ञान तो गृहस्थ आश्रम में ही होता था, इतना ऐसा जीवन होता था ऋषि मुनियों की तरह, वहाँ ज्ञान हो जाता था। बस वो जो कर्म विक्षेप के कारण निष्ठा नहीं हो पाती थी, तो उसके लिए और कुछ नहीं होता था। इसलिए आज भी संन्यास की जब विधि होती है, संन्यास तो उस विधि में आता है, बताया जाता है कि अब तुम किसी को प्रणाम नहीं करोगे, क्योंकि शून्य मात्र से वो मुक्त हो गया। पर अधिकारित्व के बिना हम संन्यास ले रहे हैं, विद्वत संन्यास नहीं था हमारा, तो मुक्त कहाँ होते, वो संन्यास लेके भी मुक्त नहीं होता है। तो जो विद्वत संन्यास जब संन्यास लेता था तो उसी क्षण वो जीवन मुक्त हो जाता था, क्योंकि कर्म विक्षेप की निवृत्ति हो जाती थी।
तो ये जो कामना से ही, कामना है तभी व्यवहार होगा, नहीं तो व्यवहार नहीं होगा। आशा विषय रूपम स्मरण असौ स्मर भवति। अतः आसेद्ध आशा या अभिवर्धिता, आशा विषय रूप को स्मरण करता हुआ ही वो, आशा विषय रूप का स्मरण करता हुआ उसको स्मृति होती है। अतः आशा युद्ध आशाया अभिवर्धिता, इसलिए आशा से युद्ध होकर के, युद्ध प्रज्वलित दीप्त होकर के वो सब व्यवहार होता है। आशाया अभिवर्धिता, आशा से ही ये बढ़ता है। और आशाया अभिवर्धिता स्मृति स्मरणभूत स्मरण ऋगादीन मंत्र अधीते। और आशा से जब हम कामना है, आशा है, तो उससे स्मृति हुई, स्मृति होकर के ही वो ऋग आदियों का, ऋगादि ऋचा है उनका वो अध्ययन करता है। अधीत्य च तदर्थम ब्राह्मणोभ्यो विधिश्य श्रुत्वा कर्माणि कुरते। और उन ऋचाओं का, उन ऋग का अध्ययन करके तदर्थम उसके अर्थ के लिए और विधि, अर्थ को और विधि को ब्राह्मणोभ्यो श्रुत्वा, ब्राह्मण जो भाग है वेद का, उस ब्राह्मण से उसकी विधि को और उसके प्रयोजन को सुन करके कर्मों को करता है। तो पहले कामना है, आशा है, फिर स्मृति हुई, स्मृति से वेद का अध्ययन उसने किया, वेद का अध्ययन करने के अनंतर उसका यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए उसका अर्थ ज्ञान और श्रुति को उसने जाना, ब्राह्मण भाग से जाना, और तब कर्मों करता है। तत्फलाशया एव तत्फलाशया एव पुत्रांश पशुंश कर्म फल भूतान इच्छते अभिवांछति आशा एव तत्साधनानि अनुतिष्ठति। उस फल की आशा से, उन फल की आशा से कर्मों करता है। पुत्र को, पशुओं को, कर्म फल भूतों को वो इनकी इच्छा करता है, हाँ, उन्हीं की इच्छा करता है उससे। और आशा एव तत्साधनानि, उस आशा से ही उन साधन का अनुष्ठान करता है, उसी से ही उसको प्राप्ति होती है। तो आशा के बिना कोई व्यवहार नहीं होता। सकाम कर्म तो हो ही नहीं सकता। निष्काम कर्म माने थोड़ा बहुत मान भी लो तो सकाम तो हो ही नहीं सकता। आशा तृष्णा त्यागने के लिए निष्काम, वो जो निष्काम कर्म है वास्तव में निष्काम कर्म हो नहीं सकता तत्व ज्ञान के पहले। और तत्व ज्ञान के अनंतर भी जो उसका व्यवहार है वो भी बाधित आशा से, बाधित कामना से चलता है। और जब पूर्ण रूपेण बाधित अबाधित कामना आशा निवृत्त हो जाती है तो व्यवहार ही समाप्त हो जाता है। शरीर को चलाने की ये भी तो एक आशा रह जाती है, खाने पीने, भिक्षा आदि करना, ये भी समाप्त हो जाता है। हाँ, तो ये कहते हैं कि निष्काम कर्म और उपासना से जब अंतःकरण शुद्धि हुआ तो मैंने अभी आप समझने में भूल रही आपको, मैंने ये कहा था कि वास्तव में तत्व ज्ञान से पूर्व निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ कर्तृत्वपना है, और जब कर्ता पूर्ण रूपेण मिट नहीं जाता तब तक निष्कामता कैसे होगी। तो ये निष्काम भाव है, हम ऐसी भावना कर रहे हैं निष्काम कर्म की, पर वस्तुतः निष्कामता होता नहीं, ये अंतर होता है ना। भाव से बताना होगा ऐसा, पर पूर्ण रूपेण कर्तृत्व कहाँ मिटा है उसका। कर्म तो हमारे लक्ष्य है उस निष्कर्मिता को प्राप्त करने का, पर हम निष्कर्मिता को प्राप्त तो नहीं हो गए। न कर्मणा मनारंभात निष्कर्म्यम पुरुषोस्मृते, कि बिना किए उस निष्कर्मिता को प्राप्त नहीं हो सकता। जो निठल्लापना है वो करके होगा, ना करे निठल्ला नहीं होता। जो लोग कहता है या निठल्लापना कैसा है यहाँ, ये नैष्कर्म्य सिद्धि, वास्तव नैष्कर्म्य सिद्धि है।
जो करके अंतःकरण शुद्धि, उसके बाद वैराग्य हुआ। तो यहाँ निष्काम भाव है, निष्काम दृष्टि नहीं। और तत्व ज्ञान होने के बाद निष्काम दृष्टि होती है, क्योंकि वो आप्त काम है, निष्काम है, पूर्ण काम। तो निष्काम भावना से करता है, यही कर्मयोग बनता है, पर निष्काम दृष्टि नहीं। निष्काम कर्म में, कर्मयोग में फलासक्ति, अकर्तृत्वासक्ति, कर्मासक्ति नहीं रहती, परंतु कर्तृत्वासक्ति शिथिल हो जाती है, पूर्ण रूप से मिट नहीं सकती। वो विधि की किंकरता उसमें बनी रहती है। वो फल नहीं चाहिए उसको, कर्म के प्रति आसक्ति भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि नहीं करता, करता है, तीनों आसक्ति समाप्त होती है, पर ये अनुष्ठान विधि पूर्वक ठीक ठाक हो जाए। हमको कुछ नहीं चाहिए कि ठीक ठाक से संपन्न हो, ऐसी कामना तो रहती है। तो ये इसलिए कर्तृत्व या जो कर्म किया है उसका फल मैं नहीं, ईश्वर कर रहे हैं, या ईश्वर को मैं अर्पित कर रहा हूँ। तो वहाँ पूर्ण रूपेण कर्तृत्वासक्ति समाप्त नहीं हुई, शिथिल हो गई है। जो अपने में गहरी पकड़ थी कर्तृत्वपने की, वो छूट गई है। वो उसको ईश्वर पर आरोपित कर दिया, तो कर्तृत्व वहाँ शिथिल हो गया, और ज्ञान में पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। इसलिए यहाँ निष्काम भाव है, निष्काम दृष्टि नहीं। निष्काम दृष्टि तो तत्व ही हो, ज्ञान में क्रिया का वेग भी समाप्त हो जाता है, ज्ञान में वेग में बनो रहते हैं। हाँ, इमं च लोकम, बताइए ना, मैं देवव्रता सत्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेष। हाँ, देह की देहधारी के द्वारा, हाँ, जब तक देहाध्यास है तब तक देहधारी के द्वारा कर्म, हाँ, उनको कर्म पूर्ण रूप से त्याग करना असंभव है। इमं च लोकम आशयिद्ध एव इसमें लोक संग्रह हेतु अभी इच्छति। इमं लोक, इस लोक को आशा के द्वारा ही युद्ध होकर के, प्रज्वलित होकर के, दीप्त होकर के स्मरण करता हुआ लोक संग्रह की हेतु की वो इच्छा करता है। अमूम च लोकम आशा युद्धम, और इस लोक को आशा से युद्ध होकर के ही स्मरण करता, लोक संग्रह की हेतु को की इच्छा करता है। और परलोक को भी, अमूम च लोकम, और उस लोक को भी आशा से युद्ध होकर के ही स्मरण करता हुआ तत् साधन अनुष्ठान न इच्छति, उसके लिए साधन अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, तो उसके लिए यजन करता है और उसको तब फल प्राप्त होता है। अतः आशा रसनाबद्ध ईश्वर आकाशादि नाम पर्यंतम जगत चक्रीभूतम प्रति प्राणी। इसलिए आशा रूपी रस्सी से बंधा हुआ, आशा रूपी रस्सी से बंधा हुआ ईश्वर आकाश आदि नाम पर्यंत, कहाँ से शुरू हुआ था? नाम से, नाम से, नाम, वाक, मन, संकल्प, ये सब हुए थे। तो ईश्वर आकाश आदि नाम पर्यंत, ईश्वर आकाश से लेकर पीछे को लौटे नाम तक, नाम पर्यंत जगत चक्रीभूतम प्रति प्राणी, प्रत्येक प्राणीमय जगत जो है चक्र के तरह घूम रहा है, इसी आशा के कारण, इसी आशा रूपी रस्सी से बना हुआ ये प्रत्येक प्राणी भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, जगत चक्र में घूम रहे हैं। कभी स्वर्ग जाते हैं, कभी नरक जाते हैं, कभी मृत्यु लोक में आते हैं, इसी आशा रूपी रस्सी से बंधा हुआ घूम रहा है। अतः आशाया स्मराद अभी भूया, इसलिए स्मर से, स्मृति से ही आशा है। तो आशा ये जो क्या है, आशा ये है, अविद्या है, कामना और अविद्या। कामना अविद्या का ही कार्य तो है। तो यहाँ ये कहाँ तक गति जाएगी आशा की? मूल अविद्या तक गति जाएगी। जब तक ये अज्ञान है
आशा बनी हुई, और आशा बनी हुई है तो सारा व्यवहार है। अज्ञान निवृत्त होते ही आशा समाप्त हो गई। तो ये अविद्या, आशा को यहाँ अविद्या समझे। इसलिए आशा स्मृति से बढ़कर है। समिति एतद आसाम उपासस्व, इस आशा की उपासना करो, इसमें ब्रह्म दृष्टि करो। अब यहाँ अविद्या में ब्रह्म दृष्टि करने की बात कैसी विचित्र से लगती है। यहाँ क्षेत्र की दृष्टि से, व्यापकता की दृष्टि से उपासना होती है। उपासना का जो विषय होता है वो व्यापक होता है। किसी अंतःकरण को जितना भी हम व्यापक का आलम्बन, हमने कुछ भी लिया, यदि आपने आलम्बन ले लिया कि आलम्बन तो है ही उपासना। हमने आलम्बन ले लिया पंचभूत का कि मैं पंचभूत स्वरूप हूँ, तो आप इस देह से ऊपर उठ गए पंचभूत। अब कहो कि ये तो पंचभूत तो जड़ है, ऐसे उपासना क्यों करे? पर उपासना करने वाला चेतन है ना, तो चेतनता समाप्त तो उसकी हुई नहीं। केवल इसका तात्पर्य इतना है कि हमको व्यापकता प्राप्त हो। और जब व्यापकता प्राप्त होगी तब हमारा जो काम क्रोध लोभ मोह आदि जो ये अविद्या कार्य है ये मृत प्राय हो जाएगा। इसलिए अविद्या की उपासना की बात भी कही गई है, कर्म उपासना की बात भी कही है, आशा भी कहा गया है। और ये क्योंकि जो अविद्या है नितांत जड़ नहीं है। वेदांतों में अविद्या नितांत जड़ नहीं है। अब ये किसका है? ये दुर्गा सप्तशती एक श्लोक आता है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब निद्रा की कौन उपासना करे? या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वहाँ प्रकृति की उपासना, प्रकृति तो नितांत जड़ नहीं है, यहाँ व्यापकता की दृष्टि से। पर अभेद बोध नहीं हो सकता। अभेद बोध तो उस परम तत्व के ज्ञान से ही होगा। तो उसकी उपासना करो। यस्त्वाम आसाम ब्रह्मिति उपासते शृणु तस्य फलम। उस आशा को ब्रह्म रूप से जो उपासना करता है उसका फल सुनो। क्या फल है? आशया सदुपासितया अस्य उपासक उपासक सर्वे कामा समृद्धंति समृद्धिम गच्छन्ति। इस आशा उपासना से, सर्वदा इस आशा उपासना से उपासक की समृद्धि प्राप्त होती है। उपासना की सर्व कामा, जितनी भी कामना है वो समृद्धंति माने समृद्धि को, उन्नति को प्राप्त हो जाती है, वो वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। समस्त कामना उसको प्राप्त होती है। अमोघा ही अमोघा अस्य आश्रित प्रार्थना सर्वा भवन्ति यत् प्रार्थितः सर्वं तदवश्यम भवति इत्यर्थ। क्योंकि अस्य, इसकी जो आशीषा है प्रार्थना, जो आशा है, इस प्रार्थना से सर्व भवंती, जो प्रार्थना किया गया है वो सब अमोघ है, अवश्य ही उसको प्राप्त होगी। आशीषा प्रार्थना जो सर्वा भवंती, सब जो प्रार्थना है उसकी अमोघ है। जो भी उसने प्रार्थना की तत् सर्वम तद अवश्यम भवति, वो सब उसको प्राप्त हो जाएगा। यावद आशया गतम इत्यादि पूर्वक, जहाँ तक आशा का इसका क्षेत्र है वो सब उसमें यथाचार होता है, स्वतंत्र उसमें विचरण करता है। यदि विचार करा जाए तो जो योग दर्शन में समाधि है ये अविद्या ही है, उसको वो प्राप्त हो जाता है। योगी की दशा गति कहाँ तक होती है, वहां तक इस आशा की उपासना करने वाला उसको गति यहाँ तक प्राप्त हो जाएगी।
यावद आशया गतम इत्यादि, इतना क्षेत्र हो उसको प्राप्त हो जाता है। यानी समाधिष्ट पुरुष जो है वो अविद्या में ही है, उसको जीवत्व, जो जीव है, जो समाधि पुरुष है, वहाँ कार्य भले ही नहीं है, जी चेतन की परिच्छिन्नता है, कार्य नहीं है, परिच्छिन्नता है, इसलिए दुख नहीं है, भेद नहीं है। तो अभेद, इस प्रकार की अभेदता को जब प्राप्त हो रहा है तो समस्त कामना उसको प्राप्त हो रही नहीं हो रही? कामना ही नष्ट है या नहीं? मैं हूँ और इसमें जगत का बीज नहीं है। मैं हूँ और उस मैं हूँ में जगत का बीज नहीं है, यही योग दर्शन की समाधि पुरुष है। और मैं हूँ जगत बीज है, ये संसारी जीव है। और मैं हूँ जगत का बीज नहीं है, मैं हूँ जगत का बीज नहीं, ये तो है जीवन मुक्ति। गलती हो गई, पहले मैं समझा नहीं। मैं हूँ और उसमें जगत का बीज नहीं है, ये है जीवन मुक्ति। और मैं हूँ जगत का बीज है, ये है समाधि, योग दर्शन का समाधि पुरुष। और मैं हूँ और जगत भी है, ये है संसार। क्योंकि जीवन मुक्त का व्यवहार भी मैं हूँ ऐसे तो व्यवहार होता है, परंतु उससे कुछ प्रवृत्ति नहीं है। हाँ, उस संसार का बीज नहीं है उसमें, इसलिए मैं हूँ संसार का बीज नहीं है। मैं हूँ तो जीवन मुक्ति है, संसार का बीज है। और मैं हूँ तो समाधि है, और एक संसार है और मैं हूँ। अविद्या है ना, अभी मैंने कहा कि योग दर्शन की जो जीवन वो है, वो अविद्या से ग्रस्त है, अविद्या ही है, उस अविद्या की उपासना। अब जैसे विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक आता है, विशुद्ध सत्य, विशुद्ध सत्वस्य गुण प्रसाद स्वात्मानुभूति परमः प्रशांति तृप्ति प्रहर्ष परमात्मनिष्ठा या सदानंद रसम समृद्धि। अब ये सत्व गुण का लक्षण बताया, शुद्ध सत्व गुण है। ये क्या है? समाधि है। सत्गुण, अविद्या का निरसन तब होता है जब गुणातीत हो जाता है। गुणातीत नहीं है तो वहाँ अविद्या समाप्त नहीं होगी। अब यहाँ ये जो समाधि है, या सदानंद रसम समृद्धि, जिससे उस रस की अनुभूति उसको होती है। अब ऐसे शब्द प्रयोग किया तो लगता है कि ये शुद्ध तत्व का वर्णन है। विशुद्ध सत्वस्थ गुण प्रसाद, विशुद्ध सत्वस्थ गुण, उसका लक्षण क्या है? प्रशांति है, प्रसाद। विशुद्ध सत्वस्थ गुण प्रसाद तृप्ति प्रहर्षा परमात्मनिष्ठ, तृप्ति है, कुछ चाहता नहीं है समाधि में। प्रकृष्ट हर्ष है, अब परमात्मा से अलग नहीं है। परमात्मा निष्ठा मतलब परमात्मा में निष्ठ है, स्थित है। तृप्ति प्रहर्षा परमात्मा निष्ठा यया सदानंद रसम, जिससे उस सदानंद रस को प्राप्त होता है। तो ये जो विशुद्ध सत्व गुण है, ये समाधि है। तो यहाँ अविद्या चली थोड़ी गई, इसलिए अविद्या की उपासना ही समाधि की उपासना माने अविद्या की उपासना है। बाकी तो अविद्या की उपासना, अविद्या के कार्य की उपासना करता संसार। अज्ञानी ही इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, विषय पामर नहीं है। क्या है उसमें विचार सागर में कुछ लोग बोलते हैं, अज्ञानी को अधिकारी बताया, तो इस लोग हमको विचार सागर के जब अज्ञान है और कार्य नहीं है, तब वो जो है उसको जिज्ञासा हो रही है। तो ये अज्ञान की उपासना माने समाधि, यहाँ तक गति है इसकी अज्ञान। अब आगे नारद जी ने कहा कि इससे बढ़कर के कोई चीज है,
इससे बढ़कर के तो सनत कुमार कहते हैं हाँ इससे बढ़कर है। प्राणो वा आशाया भूया, ये आशा से भी बढ़कर के प्राण है। ये हिरण्यगर्भ प्राण कौन है यहाँ? हिरण्यगर्भ। अब वहाँ कहाँ से शुरू किए? वाणी से शुरू करके नहीं, विषय से शुरू करके हिरण्यगर्भ तक हम पहुँच गए। तो प्राणो वा आशाया, नाम उपक्रम आशांतम कार्यकरणत्वेन निमित्त नैमित्तिकत्वेन च उत्तरोत्तर भूयस्त अवस्थितः। स्मृति निमित्त सद्भाव आशा रसनापासई विपासितम सर्वम सर्वतो विस्मिव तंतु भी यस्मिन् प्राणे समर्पितम। नाम से लेकर के, नाम उपक्रम नाम से प्रारंभ करके आशा पर्यंत कार्य कारण रूप से, निमित्त नैमित्तिक रूप से एक कार्य बना और एक कारण बना। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट, उत्तरोत्तर जो है भूयस्त, एक से उसकी उत्कृष्टता दिखाई गई। उत्कृष्ट भूयस्तया अवस्थिता, उस उत्कृष्टता में वो स्थित है, जो कारण है वो भूयस्त है, उत्कृष्ट है। स्मृति निमित्त सद्भाव आशा है, और स्मृति का निमित्त क्या हुआ? ये आशा। आशा और आशा रसना पास, आशा रूपी रस्सी से बंधा हुआ सर्वम सर्वतो विस्मिव, इस आशा रूपी रस्सी से बंधा हुआ सब ओर से विस्मिव, विस्मिव बोलते हैं मृणाल, ये कमल की नीचे की जो है कमल नाल, उसके समान तंतु भी यस्मिन् प्राणे समर्पितम। ये जैसे कमल की नाल होती है, ऐसे इन तंतुओं के द्वारा ये सब का सब प्राण में समर्पित है। नाम से लेकर के आशा पर्यंत सब प्राण में समर्पित है। ये सर्वतो व्यापिना अंतर बहिर्गतेन मणिगणा इव सूत्रेण गथितम विधृतम च, जिससे सब ओर की व्यापकता से, अंतर बाहर, सब बाहर भीतर की व्यापकता से मणिगणा इव सूत्रेण, जैसे धागे से मणि, धागे में जैसे मणि पिरोई रहती हैं, इसी प्रकार से ये गथितम विधृतम च, समस्त नाम से लेकर के आशा पर्यंत सबका सब इस प्राण में ग्रथित है, और ये सबको धारण किए हुए, प्राण से ही सब धारण है। सब इस प्राणो व आशाया भूयान, वह जो प्राण है इस आशा से बढ़कर है, श्रेष्ठ है। कथमस्य भूयस्तम, इसकी भूयस्तता जो है, उत्कृष्टता किस प्रकार है? इति आह कहते हैं दृष्टांतेन समर्थन तद भूयस्त, दृष्टांत से इसको बताते हैं, दृष्टांत से इसको बताते हैं कि कैसे आशा से ये प्राण श्रेष्ठ है। भूयस्तम इत्याह दृष्टांतेन समर्थन तद भूयस्तम, क्या दृष्टांत है? यथा वै लोके रथ चक्रस्य आरा रथनाभौ समर्पिताः संप्रोताः संवेशिताः इति एतत्। जैसे व्हील होता, चक्र होता है, इसमें क्या चीज है? एक नेमी है, एक अरा है, और एक जो है नाभि है। परिधि जो है उसकी, वो क्या है? नेमी। उसमें जो लकड़ी लगी हुई है वो है अरा है, और जिसमें धुरी पिरोई जाती है वो है नाभि। तो उसी को दृष्टांत दिया है। जैसे लोक में रथ चक्र से अरा रथ नाभो समर्पित है, रथ चक्र के जो अरे हैं वो रथ की नाभि में समर्पित है। रथ की नाभि में ना लगे तो चक्र घूम नहीं सकता। संप्रोता, उसी में प्रोय हुआ, संप्रवेशिता, उसी में प्रवेश हुआ है। एवं अस्मिन लिंग संघात रूपे, और वो जो है नेमी किसमें प्रयोग हुई है? अरे में। जो परिधि है वो अरे में प्रयोग हुई है, और अरे जो है नाभि में प्रयोग हुई है। एवस्मिन
एवं अस्मिन् लिंग संघात रूपे प्राणे प्रज्ञात्मनि दैहिक मुख्ये यस्मिन् परा देवता नाम रूप व्याकरणाया आदर्शाव प्रतिबिंब जीव प्रतिबिंबत जीवेनात्मनानु प्रविष्टा। इस प्रकार इस लिंग संघात रूप में, लिंग संघात क्या है ये समझ, व्यष्टि व्यष्टि देवों का समुदाय है हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ये है लिंग समुदाय रूप प्राण प्रज्ञात्मा। ये लिंग लिंगानाम व्यष्टिनाम संघाता समुदाय तद्रूपे समष्टि आत्मनि, यानी समष्टि आत्मा में ये सब पिरोया हुआ। तो समष्टि आत्मा लिंग संघात रूप वो क्या है? प्राण है, हिरण्यगर्भ कहो, प्रज्ञात्मन, प्रज्ञात्मा, 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 प्रज्ञात्मा किसको कहा कि ये हिरण्यगर्भ भी प्रज्ञात्मा, यानी उपाधि और उपहित की एकता रूप करके तब बनता है ये प्रज्ञात्मा। जैसा ये देह है, मैं जीव हूँ, इस देह के साथ अपने को एक करके तो मानता है कि जब तो कहते हैं मैं ये हूँ, मैं ये फलाना आदमी हूँ। इस देह के साथ उस देह के साथ जो जीव का संबंध स्थापित कर लेता तब व्यवहार होता है। ऐसे प्रज्ञात्मा भी यही है, इस देह के साथ समष्टि देह के साथ जो संबंध स्थापित किया हुआ है ये है प्रज्ञात्मा हिरण्यगर्भ। उस हिरण्यगर्भ में दैहिक मुख्य, दैहिक मुख्य, मुख्य जो प्राण है ये तीनों की दैहिक, दैविक और आदिभौतिक, इन सब की एकता करके तीनों जो है एकता को प्राप्त हुआ है वो दैहिक मुख्य। दैहिक मुख्य प्रज्ञात्मा प्राण में इस समष्टि लिंग शरीर में ये इसमें ही सब ये पिरोया हुआ है। यस्मिन परा, जिसमें परा देवता, उसमें परा देवता जो शुद्ध परमात्मा है, नाम रूप व्याकरण आया, उस नाम रूप की अभिव्यक्ति करने के लिए आदर्श में जैसे शीशा में जैसे पुरुष का प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसी प्रकार से इसी में उस पर देवता ने प्रवेश किया। तस्माद वा ए तस्माद, ये तस्माद कौन है? यही हिरण्यगर्भ है। ईश्वर कहो, ईश्वर, ईश्वर थोड़ा कारण होगा, ये कारण होगा ईश्वर, वहाँ अंकुर जो हो गया वो हिरण्यगर्भ होगा। तो उसमें ये जो है प्रतिष्ठित है, उसमें परदेवता इसी में अभिव्यक्ति, नाम रूप की अभिव्यक्ति करने के लिए जैसे दर्पण में प्रतिबिंब है, इसी प्रकार से इस जीव रूप, जीव आत्मा रूप से उसने प्रवेश किया। तीनों लोगों क्या किया था? पहले अन्न का, तेज का इक्षण किया, जल का इक्षण किया और अन्न का, इनका समुदाय त्रिवृत्त करके इसी में वो प्रवेश किया। तो त्रिवृत्त करने से अन्न, पृथ्वी का, जल का, तेज का त्रिवृत्त करेंगे तो समस्त लोग उसमें आगे न आगे। हिरण्यगर्भ ने किया था, हिरण्यगर्भ में सत ने, सत आत्मा में हिरण्यगर्भ तो ये हुआ है जब उसमें प्रवेश हो गया उसमें तब हिरण्यगर्भ है। हाँ, पहले तो सत ही था। हाँ, कैसे? यश महाराजस्यैव सर्वाधिकारी ईश्वरस्य। जैसे महाराज, कोई राजा है तो महाराज में, महाराज का सर्वाधिकारी, कोई महाराज का सब काम करने वाला, कोई सर्वाधिकार प्राप्त करने वाला जैसा होता है, इसी प्रकार से महाराजस्यैव सर्वाधिकारी ईश्वरस्य, ऐसे ही वो ईश्वर का ये सर्वाधिकारी है। सब काम ईश्वर के यही करता है, संपूर्ण अधिकार ईश्वर का इसी को प्राप्त है। ये जो कोई कार्यवाहिक, हाँ, प्रधानमंत्री हो जा, कार्यवाहक, तो फिर सब काम उसी पर होता है। तो ये सब ईश्वर के सारे काम यही करता है। हाँ, कस्मिन् वह उत्क्रांतो भविष्यामि, कस्मिन् वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठस्यामि इति स प्राणम सृजत। व्यष्टि में इसी को प्राण कहते हैं, समष्टि में हिरण्यगर्भ।
तो कस्मिन ये श्रुति है, कस्मिन किसके उत्क्रमण करने पर उत्क्रमण होगा, किसके प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्ठित होगा, पीछे आया था ना इंद्रियों का जब संवाद था, तो उसी में उसी की श्रुति है। स प्राणम असजत, उसने प्राण का सृजन किया। तो ये प्राण कौन है? ये व्यष्टि है, और समष्टि में ये हिरण्यगर्भ है। तो यही है वो इति श्रुते यस्तु छाया इव अनुगता ईश्वरम। ये जो है यस्तु किंतु जो छाया इव, छाया की तरह, अनुगतम ईश्वरम, ये जो प्राण है ईश्वर में छाया की तरह अनुगत है। जैसे छाया, छाया जो है शरीर में उसके बिना रह नहीं सकती, ऐसे ही ये जो हिरण्यगर्भ है ये ईश्वर की छाया रूप है। ओ नारायण। तो ये तथा तद यथा वैद्य से और भी दृष्टांत श्रुति दी। रथस आरेसु नेमि अर्पिता नाभौ अरा अर्पिता। रथ का अरों में, रथ के अरों में नेमि अर्पित है। अभी जो पहले बताया था, अरों में नेमि अर्पित है और नाभौ अरे अर्पिता, और नाभि में ये अरे अर्पित है। एवं एता भूत मात्रा, एवं एता इस प्रकार ये एता भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रासु अर्पिता, प्रज्ञा मात्रा प्राणे अर्पिता। इस प्रकार से जैसे नेमी अरे में अर्पित है, अरे नाभि में अर्पित है, इसी प्रकार से ये भूत मात्रा, कौन भूत मात्रा कौन है? अपंचीकृत पंच महाभूत। अपंचीकृत शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो है, अपंचीकृत जो पंच महाभूत है, ये भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा सु, प्रज्ञा मात्रा में अर्पित है, और अप्रज्ञा मात्रा इस प्राण में अर्पित है। तो यहाँ प्रज्ञा मात्रा, इनको थोड़ा समझ लें कि भूत मात्रा ये पंच महाभूत आदि, पंचतन मात्रा आदि, भूत मात्रा शब्दादय पृथ्वी आदेश, और ये जो प्रज्ञा मात्रा क्या हुई? ये पृथ्वी आदि, पृथ्वी आदय विषया प्रज्ञा मात्रा, और शब्दादिषु तज्जनकेषु इंद्रिया इत्यर्थ। शब्दादि बुद्धियों में उनका जनक, या ऐसे समझ लो, या तो ऐसे समझ लो कि शब्दादि विषय बुद्धि में, शब्दादि शब्द स्पर्श रूप आदियों में इनके जनक कौन है? इंद्रियां, उनमें समर्पित है, या शब्द आदि जो है ये किसमें? ये जो पंच महाभूत है उनमें समर्पित है। तो प्रज्ञा मात्रा शब्दादय और भूत मात्रा ये शब्दादय, अप्रज्ञा मात्रा पृथ्वी आदय, ये इसी प्रकार से ये सब प्राण में हिरण्यगर्भ में सब अर्पित है। स इस प्राण, ये प्रज्ञात्मा, वह जो प्राण ही ये प्रज्ञात्मा, इसी कौशितकी नाम, कौशितकी उपनिषद में बताया कि ये जो है वह जो प्राण ही ये प्रज्ञात्मा है। व्यष्टि में प्राण और समष्टि में ये प्रज्ञात्मा। अतः एवं अस्मिन् प्राणे सर्वम यथोक्तम समर्पितम। इस प्रकार इस प्राण में इस सब जो कुछ ये बताया था, नाम से लेकर के आशा पर्यंत सब, नाम से लेकर के आशा पर्यंत सब इस प्राण में ही ये सब समर्पित हुआ है। अतः स एष प्राणो अपरतंत्र प्राणेन स्वशक्त्या एव याति न अन्य कदम गमनादि क्रियासु अस्य सामर्थ्यम निमित्तम। इसलिए वह जो प्राण है अपरतंत्र है, स्वतंत्र है। ये प्राण जो है हिरण्यगर्भ, ये स्वतंत्र है। प्राणेन स्वशक्त्या, इस प्राण अपनी प्राण शक्ति से ही ये गमन करता है, न अन्य कत और किसी से गमन नहीं करता। जो कुछ भी प्राणी गमन करते हैं उस हिरण्यगर्भ ही प्राण में आकर के उसी से गमन होता है। और गमन आदि क्रियासु अस्य सामर्थ्यम, जो गमन आदि क्रिया में इसी प्राण की ही सामर्थ्य प्राप्त है। व्यष्टि में प्राण, समष्टि में हिरण्यगर्भ।
सर्व क्रियाकारक फल भेद जातम प्राण एवं, जितना भी सब क्रियाकारक फल भेद है ये सब क्या है? प्राण है। न प्राणाद बहिर्भूतम अस्ति इति प्रकरण। प्राण से बाहर कुछ भी नहीं है, सब प्राण के अंतर्गत। यही इस संपूर्ण प्रकरण का अर्थ है। नाम से प्रारंभ करके आशा पर्यंत ये सब कहाँ? इस प्राण में ही समर्पित हुआ। अब प्राण स्वतंत्र है, आप उसकी शक्ति से ही ये सब कुछ हो रहा है। ये प्राण का स्वरूप बताया। और प्राणः प्राणम ददाति यद ददाति तत्स्वात् भूतैव, ये श्रुति है, कुछ ऐसे लिखा है। प्राण प्राण को देता है, यद ददाति जो देता है, स्वात् भूत वो अपने आत्मा ही है। प्राण प्राण को देता है, हिरण्यगर्भ माने व्यष्टि प्राण को देता है। ये जो प्राण प्राण को देता है, जो देता है वो उसका आत्मा ही है। इस व्यष्टि में, व्यष्टि जो प्राण है वो समष्टि जो प्राण है, इस व्यष्टि प्राण का आत्मा कौन है? समष्टि प्राण। यस्मै ददाति तदै प्राणा एव, जिसके लिए देता है वह भी प्राण के लिए ही। जो भी देता है यस्मै ददाति, जिसमें जिसके लिए दिया जाता है, तदपि प्राणाय, वो भी प्राण के लिए ही है। अतः पित्रादि ख्यापो भी प्राण एव। रख दो बस। तत्र पित्रादि ख्यापी तो भी प्राण एव। इसलिए जो मंत्र में आया है, स यदि पितरम वा मातरम वा भ्रातरम वा सुसरम वा आचार्यम वा प्राणम वा किंचिद अभृतमिव प्रत्याह, जो कुछ भी है ये सब क्या है? प्राण ही है। पिता प्राण, जो मंत्र में कहा था, प्राणेन याति प्राण प्राणम ददाति प्राणस्य ददाति प्राणो पिता पितरो माता प्राणो। प्राण ही माता है, प्राण ही पिता है, प्राण ही भ्राता है, प्राण ही स्वसा बहन है, प्राण ही आचार्य है, प्राण ही ब्राह्मण है। प्राण है तो प्राण है प्राणम ददाति। तो क्या है सर? पित्र आदि ख्यात, जितना भी सब नाम लिया, पिता माता आदि सबको प्राण बताया। मूल मंत्र में आप मूल जो श्रुति है यही कहा था, प्राणो माता प्राणो पिता प्राणा स्वसा प्राणा आचार्य प्राणा प्राण प्राणा ब्राह्मण, जो ये सब प्राण ही है। पिता आदि से जो कहा गया था सब प्राण। स यदि पितरम वा मातरम वा भ्रातरम वा स्वसारम वा आचार्यम वा ब्राह्मणम वा किंचित भ्रसम इव तत्याह धिक्त्वा अस्ति अस्तु इति एवं एनम आहु। पितृह्यः वै त्वमसि, मातृह्यः वै त्वमसि, भ्रातृह्यः वै त्वमसि, स्वस्रः वै त्वमसि, आचार्याः वा त्वमसि, ब्राह्मणाः वै त्वमसि इति। यदि कोई पुरुष अपने माता पिता बहन भाई आचार्य ब्राह्मण के प्रति जो दुर्व्यवहार करता है तो वो प्राण के प्रति ही दुर्व्यवहार करता है, अपने ही प्रति करता है। उनके अनुरूप ये अनुचित बात उनको कहता है यदि कुछ हो कोई, तो वो सब क्या है? उसको धिक्कार है। तो क्या कहते हैं लोग? करे तो भाई धिक्कार है साहब, माता को ऐसे बोलता, पिता को ऐसे बोलता, अर्थात ये प्राण को ही तिरस्कार करता है। देखो भाष्य में देखेंगे, कथम पित्रादि शब्दानाम प्रसिद्ध प्रसिद्धातुत्सर्गेण प्राण विषयत्वमिति। पित्रादि शब्दों का जो प्रसिद्ध अर्थ है, लोक में जिसका पिता पिता समझते हैं, माता को माता समझते हैं, पित्रादि शब्दानाम प्रसिद्ध अर्थ जो है उत्सर्गेण प्राण विषयत्व,
तो प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ करके उसको प्राण कहना, ये कैसे हो सकता है? माता को माता न कह के उसको प्राण कह रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है? यदि किसी को ऐसी आशंका हो तो कहते हैं भाई सती प्राणे पित्रादिषु पित्रादि शब्द प्रयोगात्, प्राण के होने पर ही पिता आदियों में पिता शब्द कहना बनता, नहीं तो बनता नहीं है। प्राण निकल जाए तो कौन माता है? पित्रादि शब्द प्रयोगात् तद उत्क्रांत प्रयोगाभाव, जब प्राण निकल जाते हैं तो फिर कोई कहना बन नहीं पाता, तब तो कह जल्दी हटाओ, जल्दी फूंक फाक का अलग करो। कथम तदितिया, ये किस प्रकार से है? स या कश्चित् पित्रादि नाम अन्यतमम यदि भ्रसमिव तद अनुरूपमिव किंचिद वचनम त्वकारादियुक्तम तत्याह तदेनम तम पार्श्वस्थाः आहु विवेकिनः धिक्त्वास्तु धिगस्तु त्वामिति एवं। वह कैसे हो सकता है? तो उससे कहा वह जो कोई पिता आदियों में से एक को यदि भ्रसमी माने उसके अनुरूप ने कुछ शब्द नहीं बोलता है, प्रतिरूप उनको चोट लगने वाला कोई शब्द बोलता है, अनुरूप किंचित वचन कुछ शब्द बोलता है, तुकार करके तू ऐसा करता है ऐसा करता है, जो गाली गलौज करते हैं, इस प्रकार से जो शब्द बोलता है युक्त तदेनम तम पार्श्वस्था, उसके पास में विवेकी लोग, मूर्ख होंगे तो मूर्खों की बात नहीं कही जा रही, जो समझदार लोग हैं, सदाचारी लोग हैं, उसके पास में बैठे हैं तो कहेंगे धिक्त्वस्तु, तुझको धिक्कार है। अपने बाप को ऐसा बोलता, अपनी माता को ऐसा बोलता, तुझे धिक्कार है। तो पार्श्वस्था, पास में बैठे हुए, बगल में बैठे हुए जो विवेकी लोग हैं, और उसी के सदृश हुए तो उनका तो कोई मतलब नहीं। तो जो विवेकी हैं उनके पास में बैठे हुए वो कहेंगे तुझे धिक्कार है। तो धिक्कार है, क्या कहेंगे? मातृहा तुमसी, तू तो माता का वध करने वाला है, पिता का वध करने, पिता का हत्यारा है, बहन का हत्यारा है, आचार्य का हत्यारा है, ब्राह्मण का हत्यारा है। तुझसे इतने शब्द उसको लिए कहेंगे। यदि कोई त्वंकार आदि करके अनुचित शब्दों का प्रयोग करता है तो ये क्या बताया जा रहा है? प्राण की महत्ता बताई जा रही है कि जो कुछ भी है सब प्राण ही प्राण। अध यद्पीडन उत्क्रांतम प्राणान शूलेन समासम व्यति संदेहेन नैवम एनम ब्रूयुः पितृहासीति न मातृहासीति न भ्रातृहासीति न ससुरासीति न आचार्यासीति न ब्राह्मणहासीति। इसका उल्टा समझ लें। अथ एनन, इसको अलग करके पहले वाले से अलग करके अथेनन उत्क्रांत प्राण त्यक्त देहन अथ अन्यदपि शूलेन समासम समस्तम व्यति संदेह। पहले जो बात कही थी वो कही थी अन्वय मुख से। अन्वय क्या बोलते हैं? एक के होने पर सबका होना, दूसरों का होना, मिट्टी के होने पर घड़ा का होना, और व्यतिरेक माने निषेध, एक के होने पर इनका ना होना। मिट्टी के होने पर घड़ा कुल्हड़ सकोरा के सकता है, और जब व्यतिरेक करेंगे तो मिट्टी ही मिट्टी है, इनकी कोई सत्ता नहीं है, निषेध। तो यहाँ पहले जो मंत्र में आया था कि माता का हनन करने वाला है, पिता का हत्यारा इत्यादि, वो अन्वय मुख से बात कही थी। अब उसी बात को यहाँ व्यतिरेक मुख से कह रहे हैं। अथ एनन उत्क्रांत प्राणा त्यक्त देहान अथा अन्यदपि शूलेन समासम। पिता माता आदि के देहाधिपति प्राणों के निकल जाने पर यदि वह प्राणन त्यक्त, प्राणों का निकल जाने पर, अन्यदपि
अन्य कोई भी शूलेन समासम, कांटे से या छुरा से समासम, एक साथ पूरे शरीर को यदि वो क्या करता है, काटता है, उस पूरे शरीर को कांटा उसमें चुभाता है, पूरे शरीर में ऐसे चाकू की तरह गोदता है, अथवा समासम समस्या वति संदेह यतस्य संदेह, अथवा अलग अलग टुकड़े करके उसमें सूल चुभोता है। संदेहमपि, संदेहमपि इस प्रकार देह को अति क्रूरमपि, अति क्रूर कर्म करता हुआ भी शरीर छूटने के बाद यदि उसको अब पूरे शरीर में कील ठोकता है अथवा काट काट के उसमें कील ठोकता है, ऐसा अति क्रूर कर्म करता हुआ समासादि प्रकार है ना, व्यास और समास रूप से दहन लक्षण उसको जलाता है, टुकड़े कर करके इस प्रकार से जलाता है। देह संबंध वे कुर्बानम नैवेन ब्रियुक्तैः, तो भी क्या कहा जाता है, इतना सब करने पर भी कुर्बानम करते न एव एनम ब्रियु, उसको कोई भी पिता का हत्यारा नहीं कहा जाता। या तो शरीर को जलावे या टुकड़े करके जलावे या संपूर्ण शरीर को जलावे, तो अभी उसको हम प्राण हत्यारा नहीं कहते। जैसा कि जीवित आदमी को कोई गाली देने पर, पिता को, जीवित पिता को गाली देने पर ही उसको प्राण हत्यारा कहा गया है, ऐसे मरने पर उसको कोई हत्या, सब जलाते हैं अपने पिता को, सब खोपड़ी फोड़ते हैं, सब खोपड़ी फोड़ते हैं। तो ये अन्वय व्यतिरेक रूप से ये प्राण की स्तुति की गई। तस्माद अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अवगम्यते, इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक से जाना जाता है एतत् पित्रादि आख्योपि प्राण एवं। इससे क्या सिद्ध हुई कि पिता माता आदि सब ये प्राण ही। तस्मात् प्राणो हि तानि पित्रादीनि सर्वाणि भवति। तस्मात् मंत्र देखें थोड़ा सा, प्राणो हि एव एतानि सर्वाणि भवति, स वा एवं पश्यन् एवं मनमाना एवं विजानन् अतिवादी भवति। तम चेद ब्रियुः अतिवादी असि इति अतिवादस्मीति ब्रियान न पनुवीत। प्राण ही ये सब कुछ है, सवाइस वह ये जो इसी को देखता हुआ, मनन करता हुआ, जानता हुआ, तो क्या कहेंगे, अतिवादी भक्ति, वो अतिवादी होता है। अतिवादी जो पीछे है नाम से लेकर के प्रारंभ हुए सबका अतिक्रमण जो कर जाता है, वो कौन है, प्राण, वो अतिवादी। तो अतिवादी होता है। यदि कोई उसको कहे कि तू अतिवादी है, तो हाँ कहे, हाँ मैं अतिवादी, मैं अतिवादी हूँ, मैं सबका अतिक्रमण मैंने किया है, मैं प्राण आत्मा हूँ, मैं प्राण स्वरूप। जैसे सन्यासी लोग बोलते हैं, कोई तुमने घर द्वार छोड़ दिया, हाँ हमने छोड़ दिया, हमने सबका अतिक्रमण किया, ऐसा बोलते हैं। तो ये कहा अतिवादिस्मी, मैं अतिवादी हूँ, ऐसा कहे। ना अपने भी अपने को उससे हीन ना समझे, उसको छुपाए नहीं अपने से कि मैं अतिवादी नहीं। तो भाष्य में तस्मात् प्राणो हि एव एतानि पित्रादीनि सर्वाणि भवति, इसलिए प्राण ही ये पित्रादि, इसलिए प्राण ही सब जो है, प्राण ही सब होता है, जो चलता है, स्थिर रहता है, खाता है, पीता, सब ये प्राण ही है। सेवा एस प्राणविद एवं यथोक्त प्रकारेण पश्यन् फलतो अनुभवन्नेव मनवानम उत्पत्ति भी चिंतयन्नेव विजानन उपपत्ति भी संयोज्य एवं एपि निश्चयं कुर्वन् इत्यर्थः। वह निश्चित रूप से वह ये प्राणविद, इस प्राण को जानने वाला प्राण उपासक, इस प्रकार यथोक्त प्रकार से देखता हुआ और फलता यानी फल रूप से अनुभव करता हुआ, मनन करता हुआ, मनवाना उत्पत्ति भी, उन युक्तियों के द्वारा चिंतन करता हुआ कि मैं प्राण स्वरूप हूँ, जानता हुआ, युक्तियों के द्वारा जानता हुआ, संयोजम एवेति, ऐसा संयोग करके कि ये एवं एविति, ये ऐसा ही है,
ये ऐसा ही है, मैं प्राण स्वरूप ऐसा ही हूँ कि मैं नाम हूँ, न वाक हूँ, न ईश्वर हूँ, न संकल्प हूँ, न मन हूँ, न चित्त हूँ, न मैं प्राण स्वरूप हूँ। इस प्रकार निश्चय करता हुआ मनन विज्ञानाभ्याम संभूतः शास्त्रार्थो निश्चितो द्रष्टव्य। क्योंकि मनन और विज्ञान से ही, मनन विज्ञान से ही शास्त्र का अर्थ निश्चय होता है। जब तक मनन नहीं करते, उसका चिंतन नहीं करते, तब तक शास्त्र का अर्थ निश्चय नहीं होता। केवल पढ़ने मात्र से नहीं, जब तक उसका चिंतन ना हो। निश्चित दृष्टो भवे, शास्त्रार्थ निश्चय होता है। अतएव अब चिंतन करने का तरीका अनेक प्रकार है। कोई आपस में वाद संवाद रूप में, या स्वयं ही किसी भी प्रकार से करें, युक्तियों से अपने उसको बिठाए कि ये निश्चित हुआ, तभी यह शास्त्र का अर्थ निश्चित होता। अतः एवं पश्चन अतिवादी भवति, इस प्रकार वो देखता हुआ अतिवादी होता है। अतिवादी नाम आदि आसांतम अतित्त बदनशीलो भवति। नाम से लेकर जो प्रारंभ किया था, नाम से आशा पर्यंत, नाम से लेकर आशा पर्यंत सबका उत्क्रमण करके जो बोलने का जिसको स्वभाव है, वो है अतिवादी। तम चेद ब्रूयुः, तम यदि एवं अतिवादिनम सर्वदा सर्वै शब्दै नामादि आसान्ते अतीत्य वर्तमानं प्राणम एव वदन्तम एवं पश्यन्तम अतिवदनशीलम अतिवादिनम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्तस्य जगतः प्राण आत्मा अहमिति। यदि कोई कहे, यदि इस प्रकार तू उसको कहे कि तू अतिवादी है, अतिवादिनम सर्वदा, तो सब शब्दादि नाम से लेकर के आशा पर्यंत सबका अतिक्रमण करके जो बतता है, प्राण को ही बोलता है, प्राण को ही देखता है, अतिवदन करना जिसका स्वभाव है, वो अतिवादी। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण जगत का जो आत्मा है, ये तो अतिवादन हुआ। नाम से लेकर के आशा पर्यंत माने संपूर्ण जगत का उसने अतिक्रमण किया है। तो इस ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत संपूर्ण जगत का जो आत्मा मैं हूँ, ब्रह्मांडम ब्रीव, ऐसा कोई कहे इति अतिवासी, ऐसा मैं अतिवादी, मैंने सबका अतिक्रमण किया। बाढ़म, ठीक है, अतिवाद्यस्मि, ठीक है, मैं अतिवादी हूँ। जो तुम कह रहे हो अतिवादी है तू, हाँ मैं अतिवादी हूँ, क्योंकि मैंने सबका अतिक्रमण किया है। बुरियान ने पुनः भी तो ऐसा कहते हुए छुपाए नहीं, अपने को दीनहीन ना बनाए। कस्मात ही असव अपने अपनुवीत, कैसे वे अपने को छिपाए, कैसे वो अपने को छिपाया था, छिपा नहीं सकता। यत प्राणम सर्वेश्वरम अयम अहम अस्मीति, जो प्राण है, सर्वेश्वर जो प्राण है, ये मैं ही हूँ। इस प्रकार आत्म रूप से जो प्राप्त हो गया है, वो कैसे अपने को छुपाएगा, छुपाएगा नहीं। तो कहाँ है, वो तो नाम की कोटि में है, वो तो नाम शब्द है ना, वो तो केवल शब्द शुरू में आया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराणम, पंचम वेदानाम, ये सब आया था ना। इतना नारद जी ने क्या कहा, मैं तो मंत्र विधि हूँ, मैं तो शब्द विधि ही हूँ, तो वो तो शब्द विध है। आगे ये स्तुवा अतिवादी या सत्येन अतिवदति, सोहम भगवा सत्येन अतिवादी नीति, सत्यम तो विजिज्ञासित अब्दम इति, सत्यम भगवो विजिज्ञासित इति। अब यहाँ जैसे पीछे नारद जी ने पूछा, कहा कि आशा से बढ़कर क्या है, आकाश से बढ़कर क्या है? अब नारद जी ने पूछा, नहीं, चुप हो गए, कुछ नहीं पूछा। तो सनत कुमार ने पूछा, अरे ये मेरा इतना उत्कृष्ट शिष्य है, ये तो अटक गया, हमको तो और कुछ बताना आ गया। अब ये पूछ ही नहीं रहा, तो हम ही
जिज्ञासा उत्पन्न करें इसके चित्त में, तब ये जो है, ये तो कोई जैसे साधक है और समाधि में जा करके अटक जाए तो गुरु कहते नहीं, ये तो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है, इसमें तो मेरे इतने घंटे समाधि लगी, इतने घंटे में बैठा, तो उसका अतिक्रमण करने के लिए उसको कालातीत वस्तु का उपदेश करते हैं। तो सनत कुमार भी यही किया कि जब नारद जी ने कुछ नहीं पूछा, उसी में संतुष्ट हो गए, क्योंकि उसको स्वतंत्र भी कह दिया, उसको अतिवादी भी कह दिया है। अतिवादी के में सबका अतिक्रमण कर गए, तो उनको जो है प्राणांतम उपदेशम श्रुत्वा नारदस्य तुष्णिभावे किम कारण, प्राण पर्यंत उपदेश सुन करके नारद का चुपचाप हो जाने में क्या कारण है? तो वही कारण बताते हैं। स एष नारद सर्वातिशयं प्राणम स्वात्मानं स्वयं आत्मानं सर्वात्मानं श्रुत्वा नातः परम स्थिति उतरदा। नारद जी ने सोचा कि नारद सर्वातिशय, सबका अतिशय, निरतिशय, निरतिशय प्राण को, स्वात्मान अपने आत्मा को, स्वयं आत्मा को, सर्वात्मा को, प्राण को सुन करके नाता परमस्ति, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है, ऐसा सुन करके नारद जी चुप हो गए कि यही ज्ञातव्य वस्तु है। न पूर्ववत किमस्ति भगवः प्राणाद भूया इति प्रत्यक्ष, जैसे पहले पूछते थे इसके बढ़कर क्या है, ऐसा न पूर्ववत, पहले की तरह भगवान प्राण से बढ़कर के क्या है, ऐसा नारद जी ने पूछा नहीं। क्योंकि सारी जो विद्या अंतःकरण तक ही है, प्राण में ही समाप्ति हो जाती है सब। पप्रच्छ यतः त्वमेव विकार अन्यत ब्रह्म विज्ञानेन परितुष्टम अकृतार्थम परमार्थ सत्य अधिवादिनाम आत्मानं मन्यमानं योग्यं शिष्यं मिथ्याग्रह विशेषात् प्रविच्य अवयन आह भगवान सनत कुमार। तुम इस प्रकार विकार अनृत ब्रह्म विज्ञान से परितुष्ट, नारद जी को कह रहे हैं कि तुम इस प्रकार विकार अन्यत ब्रह्म विज्ञान से, मिथ्या ब्रह्म विज्ञान से, इस हिरण्यगर्भ विज्ञान से परितुष्ट हुए अकृतार्थ थे। तुम अकृतार्थ ही परमार्थ सत्य अतिवादिनम, उस परमार्थ सत्य का अतिवादी अपने को मानने लगे कि मैं तो अतिवादी हूँ। अकृतार्थी परमार्थ सत्य का अतिवादी मानते हुए इस योग्य शिष्य को इस मिथ्या ग्रहण विशेषात, इस मिथ्या ग्रहण विशेष से च्युत करके, हटाते हुए सनत कुमार जी बोले कि ये तो शिष्य हमारा इसी में संतुष्ट हो गया, लेकिन इससे ऊपर और बात है। एस्तु वा अतिवदति यम हम बख्शामी, किंतु निश्चित रूप से यह जो अतिवादी होता है, जिसको मैं बख्शामी आगे कहूंगा, ये अतिवादी नहीं है। ये यम अहम बख्शामी न प्राणविति, प्राणविद अतिवादी परमार्थ, वास्तव में प्राणविद अतिवादी नहीं है, अतिवादी तो और है जिसको मैं आगे कहूंगा। नाम आदि अपेक्षम तु तस्य अतिवादित्वम, ये तो अतिवादी जो मैंने कहा था, नाम आदि की अपेक्षा से कहा था, मैं उस तत्व की दृष्टि से अतिवादी नहीं कहा, नाम आदि की दृष्टि के से अतिवादी कहा। यस्तु भूमाख्यम सर्वातिक्रांतम तत्वम परमार्थ सत्यम वेद सुअतिवादी अतः आहा ये स्तुवा अतिवादी स सत्येन परमार्थ सत्य विज्ञानवत् तया अतिवदति। किंतु जो भूमा है, इसका क्या नाम है इस विद्या का? भूमा विद्या। पहली विद्या का नाम था सद विद्या। तो भूमा विद्या, ये जो भूमा नामक सर्वातिक्रांत, सबका अतिक्रमण किया हुआ जो तत्व है, परमार्थ सत्य को जो जानता है, वही अतिवादी, वही वास्तव में अतिवादी है, जो भूमा को
सबका अतिक्रमण करने वाले तत्व परमात्म सत्य को जो जानता है वो अतिवादी है। अतः आहा, इसलिए उसको कहते हैं एस तुवा अतिवदति, इसलिए कहा एस तुवा अतिवदति। जो यह अतिवदति होता है, अतिवादी होता है, अतिवादी होता है, स सत्य न परमात्म सत्य विज्ञान है। जो सत्य रूप से परमात्म सत्य विज्ञान से रूप से जो अतिवदन करता है वही अतिवादी है। परमार्थविद अतिवादी, प्राणविद अतिवादी नहीं हो सकता। सोहम त्वाम प्रपन्नो भगवान सत्य नति वदति, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान सत्य नतिवादी वदानी, मैं तो सत्य से ही अतिवदन करना चाहता हूँ, मैं तो उस सत्य को ही जानना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने आपसे जिज्ञासा की। तथा माम नियुनक्तु, तथा माम नियुनक्तु भगवान यथा हम सत्य नतिवादिनीति अभिप्राय। जैसे मैं सत्य से अतिवदन करूं मुझे तो उसी का ही उपदेश आप करें, उसी सत्य का उपदेश करें। यदि एवं सत्य नतिवादी तुम इच्छसी, यदि तुम सत्य से अतिवदन करने की इच्छा करते हो, सत्यमेव तू तावद विजिज्ञास तत्वम, तुझे जिज्ञासा करनी चाहिए, तुझे जिज्ञासा करनी चाहिए। इति युक्ता नारद, नारद ने कहा कि मैं उसी की जिज्ञासा करता हूँ भगवान। तथास्तु, तो सनत कुमार ने कहा ठीक है। तर्हि सत्यम भगवो विजिज्ञासे विशेषेण ज्ञातुम इच्छेयम तत्व अमिति। हे भगवान उस सत्य को विजिज्ञासे विशेष रूप से जानने की इच्छा मैं करता हूँ आपसे, मैं उसी सत्य को जानने की इच्छा करता हूँ जिससे मैं अतिवादी हूँ। यदा वै विजानाति यत् सत्यम वदति न विजानन् सत्यम वदति। कितना टाइम हो गया? और यदा वै विजानाति, निश्चय जब पुरुष परमार्थ सत्य को जानता है, विजानाति विशेषेण जानाति, विशेष रूप से जान लेता है, तभी वह मिथ्या विकार जात के भीतर विद्यमान उस सत्य को कहता है। अब बिना जाने वो सत्य नहीं बोल सकता। अब यहाँ तो ऐसी बात के जानता है तभी सत्य बोलता है, नहीं सत्य नहीं बोला। आज क्या होता है, बिना जाने सत्य बोलते हैं, तो क्या है, अतिवदन नहीं होगा। अतिवादी की बात बताई जा रही है ना, अतिवादी नहीं। जो भी आपने पूछा कहा था है नहीं, लेकिन अपने को अतिवादी कहता है, तो अतिवादी नहीं होता। यदा वै सत्यम परमार्थ तो विजानाति इदम परमार्थ सत्यम इति। जब ये सत्य को परमार्थता जानता है, इदम परमार्थता सत्यम, यह परमार्थता सत्य है, ऐसा जब जानता है, ततो अमृतम विकार जातम वाचारम्भणम हित्वा सर्वविकारावस्थम सदैव एकम सत्यमिति तदेव अथ वदति यद वदति। जब ऐसा परमार्थता सत्य को जानता है कि ये सत्य है, ऐसा जो जानता है, तब अनृत विकार समूह, जो अनृत है, मिथ्या है, तो विकार है, जो वाणी विगलापन है, शब्द मात्र है, उसको छोड़ करके सर्वविकारावस्था, उस विकार में जो स्थित एक जो सद तत्व है, उस सद ही या एक सत्य है, ऐसा वो जानता है। तदेव था, तभी कहता है, तभी वो यद बदती जो सत्य है तभी उसको बोल पाता है, नहीं तो बोल नहीं पाता। केवल नहीं तो वो झूठ ही बोलता है। और शंका की कि विकारोपि सत्यमेव, विकार भी तो सत्य ही है, कहते हैं लोग, जगत तो सत्य है ही है।
हम लोग सभी कहते हैं कि जगत तो सत्य है ही, विकारों पे सत्यमेव, नाम रूपे सत्यम ताभ्याम अयम प्राण छन्नः प्राणो वही सत्यम तेषाम एष सत्यम, ये श्रुति है। अरे भाई ऐसा नहीं है, श्रुति बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी जो कहते हैं ना कि जगत सत्य है, हम ठोक के कहते हैं श्रुति कह रही है, तो श्रुति कह रही है, देखो प्रमाण से कह रही है, नाम ये श्रुति कह रही है भाई, नाम रूपे सत्यम, ये नाम रूप सत्य है, श्रुति कह रही है, यहाँ कह रही है श्रुति, आपको बताएं जो उतनी श्रुति कह रही है, नाम रूपे सत्यम, नाम रूप सत्य है, क्या श्रुति है, देखो नाम रूपे सत्यम, ये श्रुति है। मैं इसीलिए तो बार बार कह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ इसीलिए। अब मैं बोल रहा हूँ ये श्रुति है, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये श्रुति है, बृहदारण्यक श्रुति है, बृहदारण्यक। चलिए चलिए बाद में चर्चा करेंगे। नाम रूपे सत्यम, देखो नाम रूप सत्य है। और कहा ताभ्याम अयम प्राण छन्ना, उनसे यह प्राण जो है आच्छादित है, इस नाम रूप से ही, सत्य नाम रूप से प्राण आच्छादित है। प्राणो वही सत्यम, ये प्राण ही निश्चित रूप से सत्य है। तेषाम एष सत्यम, ये उनका भी सत्य है। प्राण ही ये सत्य है, तेषाम उनका यह सत्य है। कौन? ये मुख्य प्राण, ये वाणी जो, क्योंकि इंद्रिय आदि को भी प्राण कहा है ना, वो नहीं, ये जो मुख्य प्राण है ये उनका भी सत्य है। इसलिए श्रुत्यंतरा इन श्रुतियों में द्वारा आपने कहा कि विकार जो है ये जगत असत है, मिथ्या है, असत है, ये कहाँ कैसे हो सकता है? श्रुति कह रही है कि नाम रूप सत्य है, उनसे ये प्राण आच्छादित है, प्राण ही सत्य है, और ये जो प्राण, हाँ प्राण का प्राण सत्य है। तो समाधान कहे सत्यम उत्तम, ठीक आपने कहा, बिल्कुल श्रुति कह रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसको समझ लीजिए कैसे कह रही है। सत्यत्वम श्रुत्यंतरे विकारस्य, दूसरी श्रुतियों में सत्य विकार का जो सत्यत्व कहा है, विकार जो सत्यत्व कहा है उसको समझें। न तो परमार्थ अपेक्षा मुक्तम, ये परमार्थ की अपेक्षा से उसको सत्य नहीं कहा जा रहा है। किमतरी तो कैसे कहा जा रहा है? इंद्रिय विषया विषयत्व अपेक्षम सत्यम सत्योत्यच्च, सत्य सत अत्यत, ये जो सत्य प्राण को सत्य कहा गया है, ये किसकी अपेक्षा? इंद्रिय विषय और अविषय की अपेक्षा से उसको सत और त्यत कहा। इंद्रियों विषय की अपेक्षा से उसको सत, और विषय अविषय की रूप अपेक्षा से, अव्यक्त की अपेक्षा से उसको त्यत कहा गया। त्यत त्यत इति सत्यम इति उक्तम। नहीं, त्याग नहीं है। जो सत है भाव की अपेक्षा से तो उसको कहा है सत, और उस अभाव की अपेक्षा से उसको कहा है त्यत। इंद्रिय विषय अविषयत्व, विषय इंद्रिय विषय और अविषयत्व, इंद्रियों का विषय होता है और जो इंद्रियों का विषय नहीं है। अब जैसे इंद्रियों का विषय अव्यक्त भी तो है ना, मूल प्रकृति है ना, तो उसकी अपेक्षा उसको त्यत कहा, सत और त्यत। इति सत्यम इति उक्तम, ऐसा सत्य उसको कहा है, इस दृष्टि से सत्य कहा है, ना कि पारमार्थिक दृष्टि से सत्य कहा है। तद्वारेण च परमार्थ सत्य से उपलब्धि विवक्षितम, क्यों कहा है इनको भाई सत्य? इनको क्यों कहा है? जिसके चित्त में इनकी सत्यता बैठी हुई है और एकदम उसको कह दिया जाए ये तो मिथ्या है, कल्पित है, तो मानेगा नहीं, या और उछल करके आपके पास से भग जाएगा, उपदेश भी नहीं सुनेगा, हाँ लड़ पड़ेगा, सुनेगा, भाग जाए तो कि नहीं। इसलिए धीरे धीरे भैया, हाँ ये सत्य है, इसलिए ये नाम रूप सत्य है, इंद्रियां भी सत्य है, प्राण भी सत्य है,
धीरे धीरे मीठी मीठी उसको थोड़ी चटनी खिलाते खिलाते अब बाद में जब ये सहन करने लायक हो जाएगा तब जोर का भूसा लगाया जाएगा। तो वही भूसा लग रहा है सत्यमिति उत्तम। अब पहले ही उखड़ जाओ तो फिर गड़बड़ हो जाती है बात। तद द्वारे न क्योंकि इसके द्वारा ही परमार्थ सत्य की उपलब्धि विवक्षित है। क्योंकि जो अव्यवहार्य तत्व है वो व्यवहार से तो जाना जाएगा। जो अव्यवहार्य तत्व है वो व्यवहार से ही जाना जाएगा, नहीं तो उसके तो प्राप्ति का मार्ग ही रुक जाएगा। इसीलिए इसको सत्य कहा जाता है। जैसे गले में कोई फंदा लटका बांध के गले में उसके कुआं में लटका दिया जाए, हाथ ना बांधे जाए तो कोशिश करके वो बाहर भी निकल सकता है, और कोशिश ना करे तो उन्हें गला घुट कर मर सकता है। ऐसे ही इस व्यवहार का, इस नाम रूपात्मक जगत का अवलंबन लेकर के इससे ऊपर उठ सकता है, इसको मिथ्या कल्पित समझ सकता है। और इसका आलंबन ना ले तो आपके पास कोई मार्ग ही नहीं है जो उससे ऊपर बढ़ सके। हाँ, बस ऐसे रखते जाए। प्राणो वही सत्यम तेसाम ऐसे सत्यम इति उक्तम। प्राण ही सत्य कहा है, उसका भी ये सत्य है। अब देखो यहाँ श्रुति ने कहा प्राण ही सत्य है, तेसाम एव, उसका ये सत्य है, प्राण का भी सत्य है। तो उत्तम। अब जब कहा इसका भी सत्य है तो 2 नंबर पर आ गया नहीं आ गया? इहापि या मुख्य प्राण की बात कर, हाँ उसी का निषेध किया जा रहा है। उसी का तो निषेध किया जाता है, उसी का निषेध हो रहा है। वेद का भी निषेध हो गया। तत्र वेदा वेदा भवति, वहाँ ये भी है भाई। ये श्रुति नहीं सुनी आपने? तत्र वेदा अवेदा भवति। हाँ, वेद नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, पिता पिता नहीं रहता। यह तो प्राण विषयात परमार्थ सत्य विज्ञान अभिमानात व्युत्थाया अपि नारदम तत् सदैव सत्यम परमार्थतः भूमाख्यम तद विज्ञापयस्यामि। यहाँ भी तदिष्टम, यहाँ भी यही इष्ट है। यहाँ भी जो श्रुति ने कहा कि प्राणावाई सत्यम, प्राण का ही सत्य है और उसका यह सत्य है, जो श्रुति ने कहा यहाँ भी वही इष्ट है। इस प्राण का ही हमको अतिवदन करना है, इस प्राण का ही अतिवदन कर, तभी भूमा को हम जान पाएंगे, क्योंकि भूमा बताना है ना। यहाँ भी तदिष्टम, यहाँ भी वही इष्ट है। यह तो प्राण विषयात परमार्थ सत्य विज्ञान, क्योंकि प्राण विषय से ही परमार्थ सत्य विज्ञान अभिमानाद व्युत्थाया। नारद जी ने इस प्राण को ही परमार्थ सत्य का अभिमान हो गया कि मैंने तो जान लिया। यह तो प्राण विषयात परमार्थ सत्य विज्ञान अभिमानात, उस अभिमान से व्युत्थाया, उठा करके, उत्थाप्य उठा करके, नारदम तत् सदैव सत्यम परमार्थता भूमा, वह सदी सत्य है, परमार्थता जो भूमा है वही सत्य है। इस प्राण से ऊपर उसको उठाया, नहीं तो नारद तो उसी में संतुष्ट हो गए थे। ये है अतिवदन। भूमाख्यम तद विज्ञा, उस भूमा नामक तद विज्ञापयस्यामि, मैं उसको जानने की इच्छा, उसकी जिज्ञासा करूंगा। इति ये विशेषतः विवक्षित अर्थ, इसका विशेष अर्थ से यह अर्थ विवक्षित है कि उसकी उस भूमा की जिज्ञासा होनी चाहिए। वो प्राण की ही जिज्ञासा में शांत हो गई। ना विजानन सत्यम वदति, यस्तु विजानन वदति। ना अभिजानन, न जानता हो जो सत्य बोलता है, ना जानता हुआ सत्य बोलता, यस्तु अभिजानन वदति। किंतु जो ना जानता हुआ बोलता है, सो अग्नि आदि शब्दे न अग्नि आदीन परमार्थ सदरूपान मन्नमानम वदति। वो अग्नि आदि शब्द रूप से
अग्नि आदियों को परमार्थ सदरूप मन न मानता हुआ, उनको मानता हुआ बोलता। पीछे जो आया था रूपत्र विवेक, क्या है कि तीन रूप ही सत्य हैं, वो उसी को यहाँ स्पर्श कर रहे हैं। तो न जानता हुआ जो सत्य बोलता है, जो न जानता हो बोलता हो, अग्नि आदि शब्द रूप से ही अग्नि आदि को परमार्थ सदरूप मन न माना, उनको मानता हुआ कहता है कि यही अग्नि है, यही जल है, यही तेज है। लेकिन उनका निषेध करके क्या कहा था? लोहित, शुक्ल और कृष्ण, ये तीन रूप ही सत्य हैं। उनके जो उसमें मिला हुआ त्रिवृत्त कर्ण से जो मिला हुआ था, उनको कल्पित करके तीन रूपों को सत्य बताया था। उसी को स्पर्श करके बोला कि ऐसा जानता हुआ न तो ते रूपत्व व्यतिरेकेण, रूप तीनों रूपों के अलावा परमार्थ सत्य नहीं है, ये तीन ही सत्य हैं। जो त्रिवृत्त रूप है अग्नि का, वो सत्य नहीं है। तथा तानपि रूपाणि सदपेक्षा नैव सन्ति, तथा उन रूपों को भी सत की अपेक्षा से ही, सत की अपेक्षा से ही कहा था। नैव सन्ति, नैव सन्ति यतः ना विजान सत्यम वदति। उन रूपों को सद अपेक्षा से ही, सत की अपेक्षा से ही कहा था कि ये सत्य हैं, पर वो भी सत्य नहीं है। नैव सन्ति थी, अतः ना विजानन सत्यम अस्ति। जो सत्य को नहीं जानता है वो नहीं बोल सकता कि सत्य है। विजानन एव सत्यम, जो जानता हुआ ही सत्य बोलता है। न च तत् सत्यम विज्ञान विजिज्ञासितम अप्रार्थितम ज्ञायते। इसलिए उस सत्य विज्ञान को अविजिज्ञासितम, बिना विजिज्ञासा किए, बिना विशेष रूप से जिज्ञासा किए, बिना प्रार्थना किए ज्ञायते, नहीं जाना जाता। इसलिए उस सत्य की जिज्ञासा करनी पड़ेगी। इति आह विज्ञानम तो ये भी विजिज्ञासितव्यम। इसलिए तुमको उस विज्ञान की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। यदि एवं विज्ञानम भगवो विजिज्ञासा, यदि इस प्रकार है भगवान, तो मैं उस विज्ञान की ही जिज्ञासा करता हूँ। एवं सत्यादि नाम तो उत्तरोत्तराणाम करोति अनंतानाम पूर्वद हेतुत्वम व्याख्येयम। पूर्वद व्याख्या। अब जैसे पहले आया था, नाम से प्रारंभ किया था, अब यहाँ कह रहे हैं कि सत्य आदि नाम उत्तरोत्तराणाम। अब यहाँ भी क्रम चलेगा एक, तो सत्य आदियों का उत्तरोत्तर, और कहाँ तक? करोति अंतानाम, करोति पर, सत्य से लेकर के करोति पर्यंत, कृति पर्यंत पूर्व हेतुत्व व्याख्यान। ये पूर्व उसके कारण है, ऐसी व्याख्या करनी चाहिए। आगे मंत्र जो है, यदा भी मनुते अथ विजानाति नामत्व विजानाति मत्वे विजानाति मतिस्त्वं विजिज्ञासितव्यम इति मतई भगवो विजिज्ञासस्व। सनत कुमार ने कहा कि जब पुरुष मनन करता है तभी वह विशेष रूप से जानता है। अब मनन किए बिना कोई भी किसी वस्तु को विशेष रूप से जान नहीं सकता, किंतु मनन करके ही जानता है। तो मनन की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करे, मनन की ही जिज्ञासा करे। मैं मति को ही, नारद ने कहा कि मैं मति को ही विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ। कि मति, मनन, तर्क, मंतव्य, विषय, आदर, तो उसी की मुझे जिज्ञासा करनी चाहिए। जो पहले बताए थे नाम से लेकर के, वो परंपरागत साधन और बहिरंग साधन में थे, परंतु अब जो बताए जा रहे हैं, मनन है, श्रद्धा है, कृति है, ये अंतरंग साधन। फिर कहा, इसके अलावा सनत कुमार ने कहा, जब मनुष्य आस्तिक बुद्धि रूप से मनन करता है, मनन की जिज्ञासा, मति को ही विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, तो सनत कुमार ने कहा, यदा वही श्रद्धाति अतः मनुते ना श्रद्धा न मनुते। जो श्रद्धा करता है वही मनन करेगा। अश्रद्धा किसको कहा है?
आस्तिक बुद्धि श्रद्धा। आस्तिक बुद्धि शास्त्र गुरु के वाक्य में ये है सचमुच सत्य ही ऐसे ही है, ऐसी जो आस्तिक बुद्धि है उसका नाम है प्रत्यक्ष के समान जो उन वाक्यों को मानता है वो है श्रद्धा। तो सनत कुमार ने कहा है भाई वो मनन तभी कर सकता है जब वो श्रद्धा उसको प्राप्त होगी। तो नारद जी ने कहा तो मैं उस श्रद्धा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ, मुझे तब तो मैं श्रद्धा की विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। तो सनत कुमार ने कहा यदा वै निष्ठति अतः प्रतधाति नानितिष्ठन शुद्ध धाति निष्तिष्ठन एव शुद्ध धाति निष्ठात्वे विजिज्ञासे तव्यमिति निष्ठा भगवो विजिज्ञासे। सनत कुमार ने कहा जब पुरुष में गुरु शुश्रूषा आदि रूप निष्ठा होती है तभी वह श्रद्धा करता है, निष्ठा ना हो तो श्रद्धा भी नहीं होगी। निष्ठा के बिना कोई भी पुरुष किसी के प्रति श्रद्धा नहीं कर सकता, किंतु निष्ठावानी श्रद्धा करता है। निष्ठा की विशेष रूप से मैं जानने की तुम इच्छा करो, निष्ठा क्या है इसी को जानने की इच्छा करो। नारद ने कहा कि भगवान मैं तो विशेष रूप से निष्ठा को जानना चाहता हूँ, आप बताइए। तो निष्ठा गुरु शुश्रूषा आदि तत्परत्व ब्रह्म विज्ञान है। निष्ठा क्या है? गुरु शुश्रूषा आदि की जो तत्परता है उसका नाम है निष्ठा। श्रद्धा है लेकिन तत्परता नहीं है तो फिर श्रद्धा भी वो समाप्त हो जाएगी। गुरु के कुछ सेवा तो करे नहीं, और महाराज मैं आपको बहुत श्रद्धा करता हूँ, मैं तो बस आपको प्रभु आंखों में देखता रहता हूँ, तो उसको वो ठीक नहीं आदमी, वो झूठा है, पक्का झूठा है। जो आंखों में देखता है ना तो झूठा है, और जो करता है वो सच्चा है। एक बार उड़िया बाबा जी से किसी ने कहा महाराज जी मैं तो आपको बहुत सेवा करता हूँ, आपकी मन से सेवा करता हूँ। चल रहे मन से मत कर, तन से कर। मन से नहीं होती सेवा, तन से होती है। जब तन से होगी तब मन से होगी, और जो मन से ही करते हैं तन से नहीं करते हैं तो खुद भी झूठे हैं और आपको भी झूठ में फंसाना चाहते हैं। तो निष्ठा गुरु शुश्रूषा आदि तत्परत्व, निष्ठा जो है गुरु शुश्रूषा सेवा आदि में जो तत्परता है उसी का नाम निष्ठा है। अब कृति, अब आगे कहा तो मैं निष्ठा की ही जिज्ञासा करता हूँ। यदा वै करोति अथ तन्निष्ठति ना कृतनिष्ठति। जो जिस समय पुरुष इंद्रिय संयम और चित्र की एकाग्रता कृति करता है तभी निष्ठा होती है। यदि इंद्रियों का संयम ना करे तो सेवा कैसे कर पाएगा? सेवा इंद्रियों का संयम नहीं, इंद्रिय तो चाह रही है कि ये चीज चाहूं, तो गुरु की सेवा कर पाएगा वो? वहां से भाग जाएगा। हाँ, बोले इस काम को बात पहले वो कर आऊं तब कर लेंगे। तो पहले कृति, फिर निष्ठा, फिर श्रद्धा, और उससे पहले क्या बताया था? मति, हाँ मनन, उससे पहले ये बताया था। तो हाँ, करे बिना, निष्ठा जो है किए बिना नहीं होती। तो ये निष्ठा क्या है? एक कृति क्या है? यदा वै करोति कृति इंद्रिय संयम चित्त एकाग्रता कारणम, ये है कृति। हाँ, इंद्रिय और संयम की, इंद्रिय और चित्त की जो एकाग्रता का करना है इसी का नाम है कृति। ये कृति होगी जो गीता में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः समितेन्द्रियः। ये यही इसी तीनों को लेकर के यहाँ एक श्लोक बना दिया हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः, तत्पर से क्या आया था?
तत्पर से तो आप यहाँ क्या लिया था? निष्ठा। तत्परता से निष्ठा, और फिर आज श्रद्धावान लभतेगाम तत्पर संयतेन्द्रिय से क्या लिया? कृति। तो कृति, निष्ठा, श्रद्धा, वहाँ जो क्रम है वही क्रम यही क्रम है। सत्याम ही तस्याम निष्ठादीनि यथोक्तादीनि भवन्ति। विज्ञान अवसाना, अब विज्ञान अवसानानि, इसलिए सत्याम ही तस्या, उस कृति के होने पर ही निष्ठादि से लेके विज्ञान के पहले क्या था? विज्ञान की जिज्ञासा, निष्ठा से लेकर के विज्ञान पर्यंत इसका अवसान होता है कृति। इंद्रियों का संयम आदि ना हो तो सब श्रद्धा भी है, विज्ञान भी सब व्यर्थ चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हुआ। आगे कहते हैं यदा वै सुखम लभते अथ करोति ना सुखम लब्धा करोति सुखेनमेव लब्धा करोति सुखम तो एव विजिज्ञासित अभ्यमिति सुखम भगवो विजिज्ञासा इति। अब कहा कि भाई निष्ठा हो गई, कृति हो गई। जिस समय मनुष्य से सुख मिलता है, सुख उसी समय वह कुछ करना चाहता। यदि सुख ना मिले तो कोई भी कुछ करना नहीं चाहता। सुख मिले बिना कोई कुछ नहीं करता, किंतु सुख मिलने पर ही सब करता है। अतः तुझे सुख की विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि भूमा बताना, भूमा भाई यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वो क्या है? सुख। आगे मंत्र आएगा यो वै भूमा तत्सुखम ना सुखम अल्प में सुख नहीं, भूमा ही सुख है। तब तो सुख को ही मुझे विशेष रूप से जानना चाहिए। हाँ, विशेष रूप से जानना चाहिए। सावई कृति यदा सुखम लभते, सुखम ये क्या है? निरपेक्ष, निरतिशय वक्षमाणम लब्धम मया इति मन्यते। वह कृति, वह जो कृति है, जब वो सुख चाहता, सुख प्राप्त करता है, तो मेरे द्वारा ये सुख, मुझे ये सुख मिल जाए, ऐसा जब वो कहता है तो सुख, ये निरति सुख, आगे कही जाए निरति सुख, ये साथी सुख नहीं है, निरति से सुख, अनंत सुख। उसके बाद कुछ हुई। हाँ, निरंतर सुख आगे कहे जाने वाला निरंतर सुख को जो प्राप्त करने योग्य है, उसके लिए जब वो सुख चाहता है तो तदा भवती, तब क्या हो? तब वो कृति होती है, तब वो सुख चाहता है, तो उसके लिए वो जिज्ञासा करता है। यथा दृष्ट फल सुख सुखाकृति तथा इहापि ना सुखम लब्धा करो। जैसे लोक में दृष्ट फल जो सुख बिना कृति के नहीं होता, बिना किए हुए भी लोक में सुख प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार से यहाँ भी ना सुखम, उस प्रकार से भी यहाँ भी सुख प्राप्त करके नहीं हो सकता। अब यहाँ भाष्यकार मंत्र में ये लब्ध्वा शब्द प्रयोग किया है, भूतकाल का, प्राप्त करके। जब सुख प्राप्त कर लिया तो आगे क्या करेगा? बड़ा विचित्र सा लग रहा सब। तो यहाँ इसको हमको समझना चाहिए, ना सुखम लब्ध्वा करोति, असुख को प्राप्त करके नहीं करता, जब प्राप्त कर ही लिया तो क्या करेगा फिर? तो यह लब्ध्वा शब्द क्या है? भविष्यदपि फलम लब्ध्वा इति उच्यते। भविष्य कालिक दृष्टि से उसको, हाँ, आगे जो प्राप्त होगा उसकी दृष्टि आगे, क्योंकि प्राप्त होना है, प्राप्त हो तभी तो भूमा को जाना, तभी तो भूमा हुआ। तो भविष्य काल की दृष्टि से इसको फलम लब्ध्वा ऐसा कहा है। और लोग में सुख की आशा होगी आगे तो कुछ कृति करे। हाँ, लब्ध्वा की बात है, लब्ध्वा की बात। हाँ, जब सुख प्राप्त करने की अभिलाषा, हाँ, उसी सुख को जो, उसी सुख को वो लोक की बात, वो लोक की बात है। या इसका एक और भी अर्थ समझ सकते हैं, क्योंकि लौकिक सुख तो सबको प्राप्त हुआ ही है। उस सुख को जान करके इस दृष्टि से कह रहे हैं कि सुख तो है लेकिन निरति से सुख नहीं है, तो इस दृष्टि से लब्ध्वा सब श्रुति न कहा हो।
पर यहाँ आचार्य यहाँ कह रहे हैं भविष्यदपि भविष्यकालिक फल को लब्धवा कहा, जो प्राप्त हमको होने वाला है उसको कहा। तद उद्देश्य प्रवृत्ति उपपत्ति, क्योंकि उसको उद्देश्य करके ही प्रवृत्ति होती है। अथेदानी कृत्यादिषु उत्तरोत्तरेषु सत्सु सत्यम स्वमेव प्रतिभासते। अब कृति आदिषु उत्तरोत्तर आगे आगे होने पर सत्य जो है स्वयं ही उसका प्रतिभास होगा। इति न विज्ञा तद विज्ञान पृथक यत्न करते थी। यदि किसी को ऐसी शंका हो कि कृति आदि से लेकर के आगे आगे ये सब होने पर स्वयं ही उस तत्व का प्रतिभास हो जाएगा, और क्या आवश्यकता रहेगी? प्रतिभास हो जाता है तो न तद विज्ञान पृथक यत्न कर कार्य, उसके लिए उस विज्ञान के लिए अलग से यत्न करने की क्या आवश्यकता है, ऐसे ही हो जाएगा। तो इति ऐसा किसी को शंका हो, ऐसा प्राप्त हो तो कहते हैं तदिदम उच्यते, उसके लिए कहा जाता नहीं सुखम तु विजिज्ञासितव्यम, सुख की तुझे जिज्ञासा करनी पड़ेगी। केवल इसी से नहीं होगा, उसके सुख की जिज्ञासा करी जाएगी। सुखम तुझे विजिज्ञासितव्यम इत्यादि, ये सुख की तुझे जिज्ञासा करनी चाहिए। सुखम भगवो विजिज्ञासा, हे भगवान मैं सुख की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ, जानना चाहता हूँ। इति अभिमुखी भूताया, ऐसे सुख की तरफ अभिभूत होकर के मैं उस सुख को ही जानना चाहता हूँ, सुख की जिज्ञासा करता हूँ। तो आगे सनत कुमार बताएंगे। अब यहाँ ये समझने की बात है, देखो यहाँ थोड़ा सा एक बात और समझ लो। यहाँ सुख की जिज्ञासा कहा है, सुख की प्राप्ति नहीं कहा, इस बात का ध्यान दें। हर जगह श्रुति ने जहाँ जहाँ भी कहा है तपसा ब्रह्म जिज्ञासा स्व, तप की विशेष रूप से जिज्ञासा करो। यहाँ प्राप्ति की बात नहीं है। निरति से सुख की प्राप्ति, निरति से सुख की जिज्ञासा, दोनों में अंतर है। तो निरति से सुख की प्राप्ति जो हम करेंगे तो वो विशेष हो जाता है और सुखों की तरह तो नहीं होगा। इसी का नाम, निरति से सुख की प्राप्ति का नाम ही भक्ति है, भगवत प्रेम। और निरति से सुख की जिज्ञासा का नाम ही यही तत्व ज्ञान है। दोनों में ये इतना अंतर हो जाता है। जो भक्ति का वैराग्य होता है वो सुख दुख मूलक होता है, और ज्ञान का जो वैराग्य है वो सत असत है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो ऐसा वैराग्य है। तो प्राप्ति मूलक वैराग्य है, सुख दुख मूलक वैराग्य भक्ति का है। इसलिए सुख की प्राप्ति जो है तो भक्त है, अत्यंत सन्निकट है उससे। और जब जिज्ञासा होगी तो उसमें वो सुख किसी आकृति, अलौकिक आकृति विशेष से बनेगा नहीं। और प्राप्ति कहेंगे तो किसी न किसी अलौकिक किसी प्राप्त आकृति से बन जाता है। ये अंतर हो जाता है। हाँ, मिश्र सत्व श्रद्धा च भक्ति च मुमुक्षुता, क्या है श्लोक, विस्तृत सत्व जो है वो भक्ति है। सत्य शुद्ध सत्व में जो कुछ अंश जो रजस है, क्योंकि क्रिया तो रजस से आती है ना, इसलिए श्रद्धा से भक्ति ये सब मिश्रित सत्व के ही लक्षण आते, गुणातीत का नहीं होता। हाँ, तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।